जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट है उन्हें यहाँ से सुन लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से ही, जहाँ पे जीव होता है जो कि मिंगशी को अपने साथ लेकर आता है अपने टेंट में बात करने के लिए। एंड उसे वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा। जहाँ पे मिंगशी होता है उसकी बात का जवाब देता है कि वैसे भी तुमने मुझे यहाँ पर फंसाया। जहाँ पे जीव होता है बोलता है कि मैंने बस एक बार ऐसा करा है, और उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। जहाँ पे मिंगशी उसकी बात सुन के उसको देखने लगता है और बोलता है अपने मन में कि जिस शेन किंग जुआन को हम जानते थे, हम याद करते थे, वह अब मेरे सामने जीव बनकर बैठा है। इस तरीके की बातें हैं वो सोचता है। जीव को सोचकर देखकर बोलते हैं यद्यपि उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, लेकिन अब वह जीव है वो बन गया, किंग जुआन है वो नहीं रहा। इस तरीके की बातें मिंगशी उसको देखकर सोच रहा होता है। जहाँ पे जो मिंगशी होता है वो अपने आगे मन में सोचने लगता है कि जो किंग जुआन था उसकी जो सारी भलाइयाँ थी वह हमेशा हमारे लिए ही होती थी, और जो उसकी जो भी बुराइयां थी मतलब किंग जुआन की, वो सारी बुराइयां हैं वो बाहर वाले जो बाहर के लोग होते थे उन्हीं के लिए होती थी। वे हमारे सामने उन्हें जो बुराइयां हैं उसे कभी प्रकट है वो नहीं करते थे। वो एक अच्छी साइड है वो हमेशा किंग जुआन इनकी साइड रखता था। वो बोलता है लेकिन अब हम लोग हैं वो बाहर वाले ही बन गए हैं किंग जुआन के लिए, जो कि अब प्रेजेंट में जियाओ है। वो सारी बातें हैं जो कि बैठकर अपने मन में सोच रहे होते हैं। जहाँ पे जो जीव होता है वो उसको देखते हैं, बोलते हैं कि क्या आप क्या सोच रहे हैं। वो अपने उससे बोलता है। जहाँ पे जो मिंगशी होता है वो बोलता है कि मैं आपके कुछ डाउट हैं जिन्हें क्लियर कर सकता हूँ। जहाँ पे मिंगशी की बातें सुन के जीव कहता है हाँ बताइए मैं सुन रहा हूँ। जहाँ पे मिंगशी जीव को बताता है कि आपकी कलाई पर सांप के काटे जाने का निशान है, जो कि पिछले जन्म का है। आपने पिछले जन्म में गलती से उस पर चाय है वह गिरा दी थी, जिसके बाद उसने क्रोधित होकर आपको काट लिया था। फिर उसने आपको इससे ठीक भी कर दिया था। फिर आपने ही उसे अपने पास रखने का जोर है वह दिया, इसीलिए आपके जो छाप के रूप में ये छप गया, और जन्म लेने के बाद भी ये है आपके पास। बोलते कि आप ही अमीर व्यक्ति के मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, और इस जीवन में भी आप बोलते हैं ना कि अमीर व्यक्ति बने हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है वो संपत्ति सब कुछ आपको सामान्य रूप से मिला है, और आप मरने के बाद अब एक अच्छा जीवन है वो जी रहे हैं। पहले भी आप बहुत ही अच्छा जीवन है वो जीते थे। इस तरीके की बातें मिंगशी बताता है। जहाँ पे सेन जू की मतलब जो मिंगशी की बातें सुन के ना जो जीव होता है ना वो गुस्सा हो जाता है। एंड वो बोलता है कि बस इतना ही, क्या आप उससे का जो भूत है वो भगा सकते हैं। जहाँ पे जीव की बातें सुन के मिंगशी होता है बोलता है कि शायद ये आपका जीवन है उसका तुम आनंद है वो क्यों नहीं लेते। ये सारा जीवन ख़त्म हो जाएगा तब ये सारी जो परेशानियाँ हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ पर जीव होता है बोलते हैं कि आपका क्या मतलब है, क्या हम पिछले जन्म में ऐसे ही थे। वह रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे जो किंग जुआन और इमो के बीच में होते हैं। जहाँ पे मिंगशी होता है उसकी बात सुन के हाँ में जवाब है वो देता है, और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि ये तुम ही थे जो कि हमेशा उसे परेशान है वे करते रहते थे, और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आप उसके जाल में वह फंस चुके। अब उसने भले ही जन्म ले लिया, भले उसकी यादें बिट गई हो, लेकिन इमो तो अमर है ना, तो उसको तो इसकी यादें रहेंगी। और जहाँ पे मिंगशी होता है वो उसको देख रहा होता है, बोलती यद्यपि आप इसके बारे में विवरण जानना चाहते हैं तो आप जाकर उससे इस बारे में खुद ही है बातें हैं वो क्यों नहीं कर लेते। जहाँ पे मिंगशी की बातें सुन के जो जीव होता है जो कि अपने हाथ पे देख रहा होता है, जहाँ पर उसके कटा होने का निशान है उसे देख रहा होता है, मतलब कपड़ा होता है लेकिन देख रहा होता है। जहाँ पर वो याद करता है जीव ने उससे पूछा तो नहीं, लेकिन उससे उसने विनती करी सामान्य रूप से जानने की कि बाकी की दुर्घटनाओं को बिल्कुल भूल जाए, और इमो से उसने गुहार करी, विनती करी कि वह उसे हमेशा के लिए अकेला है वो छोड़ जाए। और उसने अपने सर को भी उसके सामने पटका था, लेकिन जीव को ना इमो ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा, उसने उसे नहीं छोड़ा। आगे हमें दिखाया जाता है वो अपने सेवक के साथ बैठा होता है, मतलब बात कर रहा था। जहाँ पे वो दोनों सामने खड़े होते हैं, इमो साइड से देख रहा था। मिंगशी के जाने के बाद 1 महीने के बाद जीव ने कोई भी गलती है वो बिल्कुल भी नहीं करा, अपना काम बाकायदा निभा रहा था। चाहे इमो उसके सामने कभी भी प्रकट हो जाता है, चाहे शाम में चाहे सुबह में। फिर हमें उसके आगे दिखाता है जब कि इमो होता है उसे पीछे से पकड़ा होता है। बोलते कि उससे बस जब भी वो उससे मिलता था वह अपनी आंखों को बंद रखता था और कभी भी आंखें वो नहीं खोलता है। और नेक्स्ट सीन में वो बिस्तर पे होते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं। जहाँ पे बोलते हैं कि वह बिस्तर पे भी होता था, उसके साथ इंटीमेट होते समय भी वह कभी भी अपनी आंखों को है वो नहीं खोलता था। चाहे इमो उसके साथ कुछ भी करे, आए रुके बिस्तर पे रुके या फिर वास्तव में वो वहाँ पे चला जाए, लेकिन वो अपनी अस्तित्व को नकारे वो नहीं सकता था, और उसे कभी भी अपने पास मतलब कोई भी वो नहीं करता था। फिर उसको फ्लिप करता है, उसके साथ इंडिपेंडेंट हो रहा था। वह हमेशा अपने बिस्तर के नीचे एक तकिया थी जिसके और वह हमेशा देखता रहता था। इस तरीके की बातें हैं जो कि बताए जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि मतलब जीव के पास एक खंजर है वह है वो हमेशा सही समय का इंतज़ार है वो करता था। जीव ने अपने तकिए के नीचे एक
खंजर है वो छुपाया होता है। बोलता है कोई भी उसकी मदद है वह नहीं कर सकता है, ये आखिरी रास्ता था उसके पास, वह इस चीज़ से हताश है, वो उसको कहता है आखिरी उम्मीद है वो उसकी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शेन जू होता है जो किसके पास आता है, उसे ग्रीट करता है, बोलता है कि आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्या। सेन जू से पूछता है जीव, जहाँ पे जीव की बातें सुन के जू होता है वो बोलता है हाँ, और वो इस्तेमाल करके वो देखता है, बोलते हैं अरे नहीं, वे पिछले जन्म में भी एक बार इसी तरीके से मुझे अभिव्यक्ति रूप से दिखाई देते थे, और इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है एंड वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। बोलता है कि ज़रूर इसकी वजह से गड़बड़ है वो होने वाली है, वो ज़रूर कुछ प्रकार की योजना है वो बना रहा है। मिंगशी मतलब जू होता है वो जीव के बारे में अपने मन में सोचता है, जहाँ पे जीव होता है उसके करीब आता है, बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि कई जनरल हैं जो कि आपको अपने सेवक है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने सबको मना है वह कर दिया, फिर तो मेरे साथ है वो काम करने के लिए इतनी आसानी से वो कैसे तैयार होगी। जहाँ पे जू होता है बोलते यदि आप मुझे नहीं भर्ती करते सेना में तो मैं सेना में शामिल भी नहीं हो सकता, आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और शेन जू थोड़ा निराश होता है, जहाँ पे जीव होता है अपने मन में बोलता है कि पहले मुझे उस पर संदेह वह हुआ था कि जैसे कि कोई वह जासूस हो, लेकिन वह प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो दुर्लभ होते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते, तो अभी मैं उस पर भरोसा है वह कर सकता हूँ। और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे मतलब विश्वास घर में ही रहें। फिर बोलता है बोलता है कि चाहे क्या आप मेरा अंगरक्षक है वो बनना चाहते हैं। वो शेन जू से कहता है, शेन जू होता है वो स्माइल करता है और उसके सामने वो करता है और कहता है कि जैसे कि आपकी इच्छा। वो उसका बोलता है ना पर्सनल गार्ड है वो बनने के लिए मान जाता है। बोलता है कि आपका नाम शेन जू है ना। जब बोलता है बोलता है इस नाम का मतलब है कि दो प्रकार के बोलते हैं ना प्रकार के जेड। बोलते हैं बोलता है कि मेरे पिता ने तो इसके बारे में है वो नहीं बताया था। जहाँ पे शेन जू होता है वो जीव से कहता है, जहाँ पर वो आगे खड़ा होता है, जहाँ पे उसके पास कुछ पेपर होता है, जहाँ पे जो शेन जू होता है वो बोलता है कि आप मुझे प्यार से बाव है वो कह सकते हैं। वो जीव से कहता है, जहाँ पे जीव होता है उसका नाम सुनता है और वो जो होता है ना बोलता है उसे बंद करता है और बोलता है क्या ये आपका उपनाम है क्या। जहाँ पर जो शेन जू होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ ये मेरे पिता ने है मेरा नाम है वो वाव रखा था और वह मुझे हमेशा बाव है वो बुलाते थे। जहाँ पे जो जीव होता है वो बोलता है कि ये उचित नहीं रहेगा, वैसे भी ये केवल आपका परिवार मतलब नाम है, तो आपके परिवार द्वारा ही आपके नाम को पुकारा जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ बोलते हैं वैसे भी हम इतना करीब हैं वो नहीं है। जहाँ पे शेन जू होता है ये सारी बातें सुन के ना थोड़ा सैड एंड बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। जहाँ पे बोलता है कि मैं आपको सिर्फ जू है वो कह के पुकारूंगा, जहाँ मतलब पुकारूंगा जीव है वो कहता है। बोलता है जहाँ पे जीव होता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है एंड वो बोलने लगता है अपने मन में कि मैंने सुना था कि वह अनाथ है, उसे गोद है वो लिया गया, तो ऐसा लगता है कि वह मुझे एक रिश्तेदार के रूप में देखता है और वह वैसा ही मेरे साथ व्यवहार है वे करता है। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोचता है। बोलता है कि भविष्य में उससे सामने से कहता है कि मैं भविष्य में इसके बारे में सोचूंगा, तो मैं बाव बुलाने के बारे में जब हम बहुत ज़्यादा करीब हैं आ जाएंगे। जहाँ पे जो जू होता है बोलता है हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमें रात का साइन दिखाया जाता है जहाँ पे जीव होता है सो रहा होता है, जहाँ पे उसके ऊपर चादर कोई डालता है एंड वो ईमो होता है जो कि इसके क्लोज आ जाता है, उसके साइड में लेट जाता है एंड जहाँ पे जीव होता है वो अपने मन में सोचता है आराम मतलब आ गया वो। फिर वो बोलता है कि इसे आराम से लो और वो इसे इंटीमेट हो रहा होता है। जहाँ पे जीव होता है वो मतलब उसी से मतलब थोड़ा अनईजी होता है। बोलता है कि वह राक्षस है, मैं उससे मतलब मुकाबला है वह नहीं कर सकता और मुझे आराम से मतलब सावधान रहना चाहिए। और फिर हमें स्नेक को मतलब ह्यूमो को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर के पीछे में होता है। बोलता है कि मैं उससे कोई मुकाबला है वह नहीं कर सकता और मुझे ना सही समय का इंतज़ार है वो करना चाहिए। जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, जहाँ पे जीव होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, जहाँ पे हीमो होता है वो उसके साथ रोमांस करने में अपना बिजी होता है। जहाँ पे जीव का हाथ होता है ना वो बिस्तर की तकिया के नीचे होता है एंड वो बिस्तर के नीचे से कुछ है वो निकालने लगता है। वो वही खंजर होता है जिसे कि उसने छुपाया होता है। इससे पहले वो खंजर निकालने की अचानक से वहाँ पे जीव मतलब शेन जू होते हैं वो आ जाता है। बोलते हैं कि मैंने सामान्य रूप से कुछ आवाज़ें हैं वह सुनी हैं, यहाँ पर क्या है सब ठीक तो है ना। जहाँ पे ईमो और शेन जू होते हैं वो मतलब ईमो होता है वो जू
जियाओ के साथ जीहू के पास होता है एंड वो ब्लश करते हुए कहता है कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। वो शेन जू को ऐसे हालत में अपने आप को नहीं दिखाना चाहता होगा। जहाँ पे ईमो है वो जीहू को पकड़ लेता है पीछे से और बोलते है कोई बात नहीं, डरो मत। और जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा होता है। बोलता है कि मुझे उसका सेवा करने का नाटक है वह मैं कर रहा हूँ, और अपने फेस पे हाथ है वो रखता है। ये सारी बातें हैं जो कि जीहू अपने मन में सोचता है एंड ईमो की तरफ वो मुड़ता है, उसकी गले में अपनी बाहों को डाल लेता है। बोलते हैं कि मुझे सावधान रहना चाहिए और मुझे तब तक का इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि वो मतलब बोलते हैं ना शांत है वो नहीं हो जाए। जहाँ पे वो उसके साथ फिर से रोमांस करना स्टार्ट कर देता है एंड जहाँ पे जो जीव होता है वह खंजर जो उसने तकिए के नीचे छुपाया होता है उसे वो अपने हाथ में टाइटली पकड़ लेता है और अचानक से वो ईमो पर वार है वो कर देता है। वो उसकी छाती मतलब बोलते हैं ना सीने में वो खंजर को भोंक देता है एंड जहाँ पे ईमो होता है वो खंजर को पकड़ता है एंड वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। उसे आपको उम्मीद नहीं होगी लेकिन अब वो क्या कर सकता है, जहाँ पे वो उसके अंदर खंजर है वो घुसेड़ देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वो चाकू मार दिया तो क्योंकि वो उसके साथ फिजिकल हो रहा था, बट आई थिंक जो नहीं चाहता था उसके साथ फिजिकल होना। वो सोचता है कि उसके सावधान रहने की आवश्यकता है, फिर मैं उसको मतलब ये वार है वो कर सकता है। फिर वो तकिए के नीचे से चाकू निकलता है वो ईमो पे वार कर देता है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे जीव ने उसके सीने में चाकू है वो उतार दिया होता है एंड ईमो हैरान होता है। फिर ईमो है उस चाकू को अपने हाथों से अपने चेस्ट से बाहर खींचता है और वो एक आंखों बंद करके लंबी सांसें वो लेता है एंड फिर वो जीव की तरफ देखता है और वो निराश होकर कहता है क्या तुम मुझे सचमुच में मारना है, वह चाहते हो। ये बात है वो जीव से कहता है, जहाँ पे जीव है जो कि ईमो के नीचे होता है एंड वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये बात कहता है वो उससे। जहाँ पे ईमो होता है वो उसके ऊपर तो वैसे भी होता है एंड जीव के हाथ में चाकू होता है कि जहाँ पे वो ना उसको ना फोर्सफुली नीचे लिटा देता है एंड उसके ऊपर आने लगते हैं। जहाँ पे जीव स्ट्रगल कर रहा होता है, जहाँ पे ईमो है वो जीव से कहता है कि जो हम काम कर रहे थे वो अभी ख़त्म है, वो नहीं हुआ, मतलब वो इंटीमेट हो रहे थे वो ख़त्म नहीं हुआ। जिसके बाद ईमो है वो जीव को फोर्स करने लगता है एंड उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड उसको फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जहाँ पे जीव है वो बोलता है कि इतना दर्द तो वो पहले भी नहीं हुआ। बोलता है ऐसा लगता है आह। फिर वो ना आँखों से आंसू उसके बहने लगते हैं क्योंकि ईमो उसके पास मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब बहुत ज़्यादा ही फोर्स हो रहा होता है। बोलते कि वास्तव में ये इतना दर्दनाक पहले नहीं था। बोलते कि पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसको मतलब इंटीमेट में होने में कितना दर्द होता है। बोलता उसके बाद उसने अपना जो दर्द है वो थोड़ा कम नहीं हो गया, इसका महसूस है वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने इसे कभी भी महसूस है वह नहीं करा और आज मैं महसूस है वो कर रहा हूँ। और वो देखता है, बोलता है कि जब तक मैं उसे मतलब जब तक वह मुझे गले लगाता है उसकी जो आँखों में जो कोमलता और प्रेम है वो उसकी गर्माहट वो झलकती है, वह मुझे कभी भी चोट वो नहीं पहुँचाना चाहता है। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोच रहा होता है। जीव अपनी आँखों को बंद करता है, बोलता है कि इसीलिए इसी सब चीज़ों से मुझे नफरत है वह होती। और जीव अपने मन में कहता है कि मुझे सुखों के सामने झुकना है वह नहीं है। और ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा बोलता है ये चीज़ है जिसे कि मैं कभी भी सहज नहीं कर पाता। मतलब वो सही से किसी को चाहना है वो नहीं चाहता। जहाँ पे जो जवान है मतलब जीव है वो उठता है और वो देखता है अपने बिस्तर पे ईमो नहीं होता। बोलते हैं इससे अधिक बोलते हैं ना करीब है वो मेरे कोई भी नहीं हो सकता। अंततः ये क्या है, बोलता है कि मेरे बीच में हम दोनों के बीच में ना सिर्फ और सिर्फ नफ़रत का ही बोलते हैं ना नफ़रत ही होनी चाहिए, ऐसा इसके अलावा कुछ भी है वो नहीं होना चाहिए। उसकी आंखों में मुझे प्यार है वह हमेशा ही दिखता है और उसके मेरे मतलब उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है वो झलकता है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ लेकिन मैं इस पर विश्वास है वह नहीं करना चाहता हूँ। ये सारी बातें हैं जो कि जीव सोच रहा होता है। बोलता है कि मैंने कोशिश की मतलब उसके प्यार से भी भागने की और उसे मारने की भी, लेकिन मैं से भागे में नहीं सका। बोलते इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ एंड कुछ भी नहीं समझता हूँ मैं इसके बारे में। बोलता है कि मैं उसको बस ये जानता हूँ कि सिवाय इसके कि वह एक राक्षस है, इसके अलावा जीव है उसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सारी बातें वो अपने मन में बैठकर सोच रहा होता है। फिर बोलता है कि मैं अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार हूँ और मुझे अपने देश की भी सेवाएँ करनी है। ये सब के बीच में जो ईमो है वो सिर्फ इन सब कामों के बीच में एक बाधा है, वह है वह राक्षस। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने मन में सोच रहा होता है ईमो के बारे में। और बोलता है कि मेरी सफलता के में एकमात्र वह बाधा है ईमो। ये सारी बातें सोचने के बाद जो जीव होता है वो अपने बिस्तर से मतलब उठ जाता है ना, जो भी कपड़े होते हैं उन्हें लेकर वो बाहर कमरे से
कि मतलब जो भी टेंट होता है उससे बाहर निकलता है और वो नोटिस करता है यहाँ पे शेन जू है वो नहीं है, बोलता है अरे नहीं। फिर वो वहाँ से जाने लगता है फॉरेस्ट में कि उसे जीव को ढूंढने के लिए, एंड आई थिंक वो के पीछे भी जा रहा होगा। जहाँ पे वो जा रहा होता है बोलता है कि उसने मुझे अभी अभी देखा था उनके साथ इस दिशा में, मतलब इस तरीके से देखा था। बोलते हैं इसके बारे में मैं सोचूं तो मैं वो उस पर क्या नाम है जियो पे वो भरोसा है वो कर सकता हूँ, ये चीज़ों को नहीं फैलाएगा, लेकिन मुझे उस पर को ढूंढना होगा। ये सारी बातें सोच रहे। फिर हमें ईमो और सेन जू को दिखाई जाते हैं जो कि सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे हमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे जियो होता है जो कि उन्हें ढूंढ रहा था, वो उन्हें देख लेता है। एंड जियो अपने मन में सोचने लगता है वह दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, वह क्या एक दूसरे को जानते हैं। ये सारी बातें हैं जीव उन दोनों को देखकर सोच रहा होता है। एंड अपने मन में बोलते हैं यद्यपि शेनजू को मैं लंबे समय से नहीं जानता हूँ, फिर भी मुझे उससे ना जो परिचित जैसा एहसास है वह होता है, मैं उसे अपने बच्चे जैसा ही मानता हूँ। ये सारी बातें शेनजू होते हैं अपने मन में, मतलब जियो सोच रहा था शेनजू के बारे में। बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भला हूँ, इस तरीके की बातें वो सोच रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेट फील कर रहा होता है। जहाँ पे जो शेनजू होता है ना, वो बोलता है कि पिताजी आप क्या करने की कोशिश है वह कर रहे हैं। जहाँ पे ईमो होता है वो उससे मतलब बातें हैं शेनजू के सुन रहा होता है। जब पे शेनजू है वो अपने पिता से आगे बोलता है कि आप उसके व्यवहार को, मतलब उसके व्यक्तित्व को जानते हैं, तो आपने उस पर दबाव है वह क्यों डाला, मतलब उसे फोर्स है वो क्यों करा। जहाँ पे जियो होता है जो कि जा रहा होता है, एंड जियो रुक जाता है और बोलते हैं क्या पिता, क्या वे मेरे बारे में बातें हैं वे कर रहे हैं। इस चीज़ से ना वो थोड़ा फ्लिंच और थोड़ा हैरान है वो हो जाता है। जहाँ पर शेनजू होता है वो बोलता है कि आप सही बताना, आप सही से बताएं कि आप क्या करने की कोशिश है वे कर रहे हैं। जहाँ पे ईमो होता है जो कि अपनी चाकू चेस्ट से निकाल लिया होता है, उस पर ब्लड होता है बहुत सारा। जहाँ पे ईमो होता है जो चाकू को देख रहा होता है, एंड वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं अपने जो बोलते हैं ना कि मैं आगे है वह नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता मैं उसके पास है वो क्यों जा रहा है, मैं ना चाहते हुए भी उसके पास है वो जा रहा हूँ। तो आज के चैप्टर यहीं पर खत्म हो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे ईमो होता है जो कि जू के साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होने के बाद वो मिलता है शेनजू से। जहाँ पे शेनजू है वो अपने पिता से बोलते कि आप क्या करने की कोशिश है वे कर रहे हैं। जहाँ पे ईमो होता बोलता कि मुझे नहीं पता, मैं इन सबसे आगे है वह नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब वो किंग जुआन से मूव ऑन वो नहीं कर पा रहे। एंड देन उसने जीव को ढूंढ लिया उसको। जहाँ पर ही जो जू होता है वो अपने पिता की बातें सुनता है और बोलता है कि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसे इसीलिए ढूंढने थे क्योंकि उसकी यादें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आती थी। जहाँ पे ईमो है वो बोलता है कि सही, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। बोलता है लेकिन मैं खुद को जोर देने वाला था कि मैं उसे भूल है वे जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा है वह नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो किंग जुआन पे जो मूव ऑन है वो नहीं कर पा रहा है। एंड द एंड उसने जीव को ढूंढ लिया और फिर उसको मतलब परेशान है वो कर रहा है। जहाँ पे शेनजू होता है जो कि अपने पिता की बातें सुनता है, एंड उसे इतना उदास देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड वो कहता है कि मैं समझता हूँ इसके बाद आप अमर हैं वे हो जाएंगे। जहाँ पे उसका बेटा है वो आगे बोलता है लेकिन ये सब उसके लिए उचित है, वो बिल्कुल नहीं होगा। पिछले जन्म में वह आपके प्रति बहुत ज़्यादा मोहित था, उसने हर कोशिश करी, अफसोस नहीं था उसे आपके साथ रहने का। जहाँ पर ये बात है वो उससे कहता है। जहाँ पे ईमो होता है उसकी बातों को सुनता है। जहाँ पे शेनजू है वो आगे बोलता है कि वैसे भी वह जानता था कि आप उसकी जो तलाश है वह करेंगे तब आपको कष्ट और निराशा है वही होगी। जहाँ पे ईमो को ये सारी बातें वो बताता है, जहाँ पे वो उदास भी होता है ये सारी बातें बताते हुए। बोलता है लेकिन आपने उसको ढूंढने पर जोर है वो दिया। ऑफकोर्स ईमो ने शेनजू की बातें वो नहीं मारी, उसने नहीं मानी, और उसने एट द एंड जीव को है ढूंढ लिया जिसने कि रीबर्थ ले लिया होता है जीव बन के। फिर उसने उसके साथ रहने की कोशिश है वह करी। जहाँ पे जू होता है बोलते कि तुमने उसे पा भी लिया और उसके बाद आपने उसे फिर से चोटे पर पहुँचाई बस अमर बनने के लिए। ये सारी बातें वो उससे कहता है। बोलता है क्या आपके लिए अमर बनना इतना महत्वपूर्ण है? मैं जानता हूँ मैंने पहले भी अपने एक पिता को खो दिया है, मैं दूसरे पिता को खोना है वह नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातें वो उदास होकर कह रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है उसकी बातें सुनने के बाद निराश हो जाता है और बोलते कि मैं जानता हूँ कि मैंने 2000 सालों की साधना है वह करी अमर बनने के लिए ही। आई थिंक जीव से मिलने के बाद इसकी अमरता में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जिसकी वजह से इससे दूर रहने के लिए शायद से जीव है वो शेन जू है वो कह रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है जिसने चाकू हाथ में पकड़ा होता है, जहाँ पे शेन जू होता है बोलते कि पिताजी लेकिन आपने कहा था कि आप उसे जाने हैं वे नहीं दे सकते, यदि आप उसे जाने नहीं देंगे तो आप अमर है वह कैसे रह सकते हैं। ये सारी बातें हैं वो ईमो को समझा रहा होता है। जहाँ पे ईमो है जो कि अपने बेटी की सारी बातें सुनता है, बोलता है कि मुझे उसकी याद है वो बहुत ज़्यादा आती है, मैं जानता हूँ कि मैं इतने विचलित मन के साथ अमर है वह नहीं रह सकता हूँ। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है। बोलते कि जब मैं पहली बार उसे फिर से देखा था तब मैंने उसे उसकी जो
बोल सकते हो ना मंगेतर है, मंगेतर के साथ घूमते हुए वह देखा था। जब ये सारी बातें है सोच रहा था, बोलता है कि मैं वह मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा। वह मेरे साथ ही रह सकता है, उसको मैं किसी और सदस्य के साथ बाँट नहीं सकता और वह पहला इंसान था जिसने मुझे गर्माहट है वो दी थी। और बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं बेहतर होगा कि मैं उसे जाने दूँ, मैं खुद को उससे नफ़रतें करने के लिए उसे मैं खुद से नफ़रत करने के लिए मौका दूँ और मैं खुद को मार दूँ, जिससे कि हम दोनों आज़ाद हैं वो हो सकते हैं। तो फिर मैं उस इससे रिश्ते को तोड़ सकता हूँ। ये सारी बातें सोच कर ना जो ईमो होता है जिसमें कि चाकू इतनी देर से हाथ में पकड़ के घूम आ रहा होता है, वो अंततः अपने हाथ को काट देता है और बोलते हैं अंत में हम इन सब चीज़ों से आगे हैं, वे बढ़ सकते हैं। फिर वो याद करता है कि जब उसने खंजर है मारा था जीव ने, तब ईमो को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। और फिर वो किंग जुआन के बारे में याद करता है। बोलते कि लेकिन मैं जानता था ये जो प्रयास है मैं वो कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा निराश कर देने वाले हैं, लेकिन जो उसका वार था ये बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाला था ईमो के लिए। और बोलता है कि मैं फिर से एक बार उसे अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ और उसके साथ एक होना चाहता हूँ। ये सारी बातें हैं जो कि ईमो अपने दिल में सोच रहा होता है किंग जुआन के बारे में। एंड उसके दिमाग में किंग जुआन को वो याद कर रहा था, वो किसके साथ वो कितना अच्छा रहता था। बोलते हैं कि उसके साथ रहने के लिए मेरे साथ जो बहुत अच्छे एहसास है उसके साथ रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था ईमो को। एंड जो उसने अपने हाथ पे कट लगाते बारे में यही सोचा होता है वो मेरे बारे में, मतलब वो उसके वो चाहता था। जहाँ पे शेनजू होता है जो कि अपने पिता को कट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपनी शक्तियों से चाकू को बहुत ज़्यादा दूर है फेंक देता है, क्योंकि ईमो ने खुद को मारने की कोशिश है वो करी। जहाँ पे शेनजू होता है बोलता है कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं। जहाँ पे ईमो कहता है कि मैं उसे दोबारा दबाव है वह नहीं डालूंगा, मतलब उसके साथ रहने के लिए अपने आप को मतलब उसको रहने के लिए अपने साथ फोर्स है वो नहीं करने चाहता है ईमो। जहाँ पे शिनजू होता है बोलता है कि केवल वह कुछ ही मतलब कुछ ही दिनों तक ही जीवित रहेगा, तो इसीलिए आपको इसके साथ अच्छा व्यवहार है वह करना चाहिए। कोई भी भविष्य को नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। तो ये सारी बातें वो उसे समझा रहा होता है ईमो को एंड उसे हील कर रहा होता है। जहाँ पे ईमो होता है तिरछी निगाहों से किसी चीज़ को देखता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें वापस से वह जाना चाहिए यहाँ से। जहाँ पे जीव होता है जो कि इनकी सबकी सारी बातें हैं वो ठीक से सुन रहा होता है। जहाँ पे ईमो से जो होता है कहता है ठीक है। जहाँ पे जीव को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बातें सुन के निराश हो गया होता है थोड़ा सा, एंड उसकी जो फ्लिंच हो गया होता है आँखों चौड़ी करके एक साइड को देखता है। जहाँ पे वो निकल कर ईमो के सामने जाता है, बोलता है आप, और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला कर है वो कहता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि जीव के फेस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार से हाथ है वो रख देता है। जहाँ पे जीव होता है इस चीज़ से नर्वस होता है एंड वो उसके पास आ जाता है ईमो और उसके गाल पे हाथ रख के कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम है, तुम्हें घर है वो वापस जाना चाहिए। जहाँ पे उसे जाने के लिए कहता है। जहाँ पे जीव होता है वो बोलता है ईमो से क्या वह आपका बेटा था। जहाँ पर ये सुन के जो ईमो होता है वो सोचने लगता है, बोलता है क्या वह मेरे जैसा दिखता है, मतलब उससे मतलब जीव से कहता है कि शेंजू उसके जैसा दिखता है। फिर ईमो सोचता है अपने मन में निश्चित रूप से। और फिर जो जीव के बालों पर ना पत्ती गिर गई होती है, जिसे कि ईमो होता है उसके बालों से निकाल देता है एंड फिर ईमो को ना वो ईमो होता है जो कि जीव को गले से लगा लेता है। जहाँ पे जीव होता है बोलते हैं कि आप ये करने की कोशिश है वे कर रहे हैं, क्या आप भूल गए हैं कि अभी आपने क्या कहा था। जहाँ पे ईमो होता है जो कि जीव को बहुत ही ज़्यादा टाइटली गले लगाया होता है, बोलते हैं कि बस 1 मिनट के लिए तुम इसी तरीके से मेरे पास है वह रहो और मुझे 1 मिनट के लिए अपने पास है वो रहने दो। इस तरीके की बातें कि वो उसे गले है वो लगा रखा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जहाँ पे उसने बहुत ही ज़्यादा प्यार से ईमो ने जो जीव को गले वो लगा रखा होता है, जिसके बाद ना जीव को एक रेड कलर के मोती और येलो कलर के धागे में से कुछ गले में वह पहनाने लगता है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जहाँ पर जीव होता है वो अपने गले में ये जो माला देख के ना थोड़ा निराश हो गया होता है एंड उसे नहीं समझ आता उसने इसे ये क्या पहनाया है। जहाँ पे ईमो है वो उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ पे जीव है वो बोलता है ये क्या है। वो अपने गले में जो मोती की माला है, मतलब एक मोती होता है जिसको कि येलो कलर के धागे में डाला होता है रेड कलर का। जहाँ पे ईमो होता है उस मोती को पकड़ता है उसके गले से और बोलता है कि आप इसे कभी भी उतारे वह नहीं सकते हैं। जहाँ पे जीव होता है वो अपने मन में बोलता है ये फिर किसके लिए है, मतलब वो इसके लिए है ये किंग जुआन के लिए, ये आई थिंक वो अपने मन में सोचता है। बोलता है वो किसके लिए है ये सब। और फिर ना वो उसे अपने गले में देख रहा होता है। जहाँ में ईमो है वो बोलता है कि आप कभी भी मुझे इस मोती से समन है वो कर सकते हैं, मुझे कभी भी भूला है वह सकते हैं। जहाँ पे ईमो ने ना मतलब जीव का हाथ है वो पकड़ा होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा क्लोज करता है एंड उसके फॉरहेड पर जो किस है वो करता है ईमो। और फिर इसके बाद ही जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे ईमो जो कि अचानक से जीव को टाइट हक करता है और उससे कहते हैं कुछ समय तक उसे ऐसे ही रहने दे। फिर वह उससे अलग होता है, उसे एक रेड कलर का मोती जो कि येलो कलर के धागे में होते पिन्हाता है।
जिसको कि जीव देखता है, जहाँ पे ईमो जीव से कहता है कि इसके ज़रिए तुम मुझे भविष्य में कभी भी समन है वो कर सकते हो। उसके ज़रिए ईमो को जीव है वो कभी भी बुला सकता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर बैठा होता है अपने कमरे में, उसके हाथ में कुछ पेपर्स होता है। बोलता है कि मैं फिर से वापस तुम्हें ले जाऊँगा। फिर जो जीव होता है वो पेपर में बोलता है कि 20 वर्ष से भी अधिक जीने के बाद शेनजू, जिसका 25 वर्ष पहले चैंगगांव में जन्म है, वह हुआ था। उनके माता पिता दोनों की ही देहांत है वह हो गया था, दोनों की मृत्यु है वो हो गई थी। जहाँ पे जीव अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में शोध करना है वह शुरू कर दिया था। फिर बोलता है कि मुझे सबसे पहले शेनजू जिससे ना सुराग है वह ढूंढने चाहिए। ये सारी बातें हैं जो कि वो पढ़ रहा होता है। फिर अचानक से शेनजू आता है जो कि किसी को लेकर आता है। बोलते कि जनरल लॉर्ड शेन यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने के लिए। जहाँ पर जो लॉर्ड शेन होते हैं वो बोलते हैं जनरल जी बहुत ज़्यादा है, समय हो गया है तुमसे मिले हुए। उसके बाद वो तीनों साथ में बैठ जाते हैं। जहाँ पर जो लॉर्ड शेन होते हैं वो बोलते कि मुझे महामहिम ने जो कार्यभार है वह सौंप दिया है, इसीलिए अफवाह है कि आपने सेना में भर्ती वह करनी शुरू कर दी है। क्या ये सच है? वो जीव से पूछता है इस बारे में, अफवाह के बारे में। जहाँ पे जो जीव होता है बोलता है कि आवेदन पत्र है वह पहले ही लिखा जा चुका है। जीव उसको जनरल को मतलब उस लड़के को बताता है। जहाँ पे बोलता है कि आप मेरे लिए महामहिम को इसे सौंप सकते हैं। वो एक पत्र है जो कि लॉर्ड शेन को देता है। जहाँ पे लॉर्ड शेन बोलते हैं ये ज़रूरी नहीं है, महामहिम आपका इंतज़ार है वह कर रहे हैं, मतलब महामहिम जीव से मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो शेन जू होता है जो कि उसके सामने हाथ जोड़ता है, बोलते हैं जनरल कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलने की जो अनुमति है वह दें। फिर उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलता है महामहिम जो जनरल महोदय हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। जहाँ पे वो महाराज है वो बोलते हैं कि इसे अंदर है भेज दो। जहाँ पे जो सेवक है वो बोलता है हाँ। फिर बाद में हमें महामहिम को दिखाया जाता है जो कि बैठे होते हैं, उसके सामने जीव घुटनों पे बैठा होता है। जहाँ पे महामहिम है वो बोलते हैं कि आपने सेना का विस्तार करने के लिए बिना किसी की अनुमति लिए सेना की जो भर्ती है वे करनी शुरू कर दी। क्या आप जल्दी ही सेवा से निवृत्त है वो होना चाहते हैं? वो जीव से कहता है। जहाँ पे जीव अपने हाथों को जोड़ता है, बोलता है कि महाराज मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है। जहाँ पे महाराज जो कि जीव की बात सुनते हैं, उसके बाद महाराज इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जीव के सामने वो साइड में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज़ोर से फेंक के मारते हैं। जहाँ पर महाराज हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि आपने ऐसा है वो क्यों किया है। वे जीव से पूछने लगते हैं। जहाँ पे जीव जो कि घुटनों पर बैठा था खड़े होकर उन्हें डॉक्यूमेंट्स देता है और बोलते हैं कि सेना की विस्तार करने के लिए जो आवेदन पत्र है वे पहले ही लिख दिया गया था। और वो जीव को मतलब पेपर दे रहा होता है जीव और बोलता है कि लेकिन लगभग आधे वर्ष से भी ज़्यादा से जो बारिश है वह हो रही है, जिसकी वजह से प्रस्तुति है वह देरी में हो रही है। मतलब जो पत्र है वो देरी से इसलिए पहुंचा क्योंकि बारिश हो रही थी। जहाँ पे महाराज है वो बोलता है ऐसा लगता है कि यह इस बात का संकेत है कि आपको जो सेना की जो विस्तार है वो नहीं करना चाहिए, मतलब सेना को नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बातें बोलता है। जहाँ पे जीव बोलता है यह इस बात का संकेत होना चाहिए था कि आपको जो आवेदन पत्र है वो प्राप्त नहीं होना चाहिए था। ये सारी बातें हैं जो कि जीव महाराज से कहता है और जीव बहुत अजीब लग रहा होता है। महाराज जो कि जीव की बात सुन के इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसे उसके फेस से पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि आप सुधरे वे गए। जहाँ पे जीव उनका बोलता है यू मैजेस्टी, और जहाँ पे जीव की चिन्ह पकड़कर उसके से आगे कहते हैं 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या आपको याद है वे नहीं है। जीव जो कि इसकी बात सुन के फ्लिंच हो जाता है एंड वो कहता है आप क्या कहने की मतलब क्या है, महाराज से बोलता है। जहाँ पे महाराज हैं वो बोलते हैं क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों को नहीं रखना चाहता था, वो महाराज से कहते हैं। और फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीव बोलता है अपने मन में 3 साल पहले आग है वो हरम के मुख्य हॉल में लगा दी गई थी जो कि जलने लग गया था हॉल में। बोलता है इनमें शाही दरबार के लोग हैं वो भी कुछ शामिल थे जो कि जल दिए गए थे। जहाँ पे लोगों में अफरा तफरी है वो मची होती है, आग बहुत ज़्यादा भयानक होती है। बोलते हैं कि इसमें सम्राट के भाई और उनके चचेरे भाई और चाचा वाचा भी शामिल थे और इसमें उनकी जो माँ है वह भी शामिल हुई थी। मैं उस समय भोला था, मैंने सोचा कि शाही परिवार को एक दूसरे के प्रति स्नेह से रहना चाहिए। फिर जीव खड़ा होता है जो कि आगे की लपटों को देख रहा होता है। बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी जिस व्यक्ति की मैं सहायता है वह करने के लिए इतना दृढ़ निश्चय है वह इतना निर्दयी है वह निकलेगा। बोलता है उस समय मुझे एहसास हुआ वह दिन जब मैं सम्राट के प्रति पक्ष में खड़ा था तब ये बहुत ही ज़्यादा गलत था। और फिर वो आग की लपटों को देख रहा होता है क्योंकि आगे वो बहुत ज़्यादा भयानक लगे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग भी जल के मर गए होते हैं। ये सम्राट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बोलते कि मैं उस अत्यंत खतरनाक स्थिति को मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सारी बातें जीव है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है और फिर बोलता है कि ये सब है वो ख़त्म हो चुका है, मुझे याद है वे नहीं है। वो सम्राट से कहता है, सम्राट होता है बोलता है यू क्या तुम मुझे धोखा तुम मुझे छोड़ने की तो नहीं दोगे ना। जहाँ पर वो उससे बोलता है। फिर जहाँ पे जीव ने अपना चेहरा
रहा है वो छुड़ा ले होता है। बोलता है एक दिन तुम्हें मेरी ज़रूरत है वह नहीं पड़ेगी। जहाँ पे सम्राट है वो बोलते हैं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मतलब उसे जीव की हमेशा ज़रूरत रहेगी। फिर वो आगे जीव से बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम मुझे कैसे चुकाओगे, और आप चुप रहे। ये सारी बातें हैं जो कि महाराज हैं जीव से कह रहे होते हैं। फिर आगे बोलते हैं आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप क्या करेंगे। जहाँ पर जीव होता है जो कि अपने हाथों को झुका लेता है और बोलता है मुझे नहीं पता। जहाँ पे महाराज है जो कि जीव के सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, और वो इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता। फिर उसके बाद जो महाराज होते हैं अचानक से अपने कपड़ों को खोलने लगते हैं और बोलते हैं क्या आपको यकीन है कि आपको नहीं पता है इस बारे में। और फिर वो अपने कपड़ों को उतार लेते हैं। जहाँ पे महाराज से वो बोलता है कि महाराज मैं आपके हरम का कोई लड़का हूँ वे नहीं हूँ महाराज। जहाँ पर जीव को अचानक से महाराज हैं जो कि उसका हाथ है वे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि मुझे पता है। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे लाते हैं और बिस्तर पे पटक देते हैं। जहाँ पे जीव है वो बोलता है यू मैजेस्टी। जहाँ पे बोलते हैं तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते हो तुम, जीव से वो बोलते हैं। जहाँ पर वो जीव के ऊपर ही होते हैं। जहाँ पे जीव है वो बोलता है महाराज। फिर से वो उससे महाराज कहता है। जहाँ पे अचानक से ना लाइट है वो बुझ जाती है, मोमबत्ती, और कोई बिजली की स्पीड से हाथ है वो आता है जो कि होता है शेनजू। अचानक से वो आकर महाराज के ऊपर उसकी गर्दन से बहुत ज़ोर से उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो बदतमीज़ी कर रहा होता है जीव के साथ। जहाँ पे महाराज हैं जो कि जीव को अपने सामने, वो शेनजू को देख के उसकी आंखें फ्लिंच और आंखें फटी हो जाती हैं। और जहाँ पे शेनजू को देखकर जो जीव है बहुत परेशान हो जाता है, बोलता है शेनजू, और उसे बुलाता है। जहाँ फिर आगे हमें दिखाया जाता है जो कि सामने सामने बैठे होते हैं, जीव उनके घुटने के सामने बैठा होता है महाराज के। एंड जहाँ पे महाराज है बोलता है ये कौन है। जहाँ पर जीव है वो बोलता है महाराज वह मेरा अंगरक्षक है, उसके लापरवाह स्वभाव ने आपको महाराज डरा दिया होगा, मैं उसकी जगह पर सजा है वे पाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर जीव होता है वो सजा पाने के लिए तैयार होता है। जहाँ पे शेनजू होता है जिसके सामने खड़ा होता है महाराज उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या ये वही लड़का है जो कि आजकल तुम्हारे बेडरूम में रहता है। जहाँ पर शेनजू जो कि इसकी बात सुन के इतना गुस्सा हो जाता है, वो महाराज से गुस्से में कहता है तो मेरी मेरी निंदा है वो बिल्कुल मत करना। जहाँ पर शेनजू होता है जो कि चुप हो जाता है, बोलता है जनरल जी, और वो महाराज को देखने लगते थे। महाराज जहाँ अपना गर्दन ठीक कर होते बोलते शाही महल में इतनी कड़ी सुरक्षा है, आप अंदर है वह कैसे आई हैं। वो उससे शेनजू से पूछता है कि वो अंदर है वह कैसे आ गया। जहाँ पे जीव जो कि अपने घुटनों पे बैठा होता है वो शेनजू को भी अपने घुटनों पे बिठा लेता है और बोलता है कि वह अनाथ है महाराज। उससे बोलता है महाराज से कि शेनजू है वह अनाथ है और घुटनों पर बैठा होता है। बोलता है और कुछ मार्शल आर्ट उसने सीखी हैं और कल्टिवेशन के भी तरीके सीखे हैं, और ये सारी बातें हैं जो कि महाराज को बताता है। उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है। जहाँ पे महाराज गुस्से में कहते हैं कि उसे ही बोलने दो, मतलब शेनजू को। जहाँ पे शेनजू है जो कि महाराज की बात सुन के हाँ में जवाब है वह देता है। जहाँ पे महाराज जो कि अपने कपड़े लत्तों को ठीक कर रहे होता है उसके चेहरे पे अलग ही लेवल का नूर होता है। वो बोलता है दिलचस्प, अरे अब तुम ना छोड़ सकते हो जीव से महाराज है वो कहते हैं जो कि अपने कपड़े लत्तों को ठीक कर लेते हैं। जहाँ पे जीव है वो बोलता है महाराज, और जहाँ पे महाराज हैं जो कि अचानक से शेनजू के सामने आ जाते हैं उसके चिन को पकड़ लेते हैं। बोलते हैं क्योंकि आपने मेरे साथ रहने से इनकार है वह कर दिया तो अब मैं इसे अपने पास है वे रखना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है। वो शेनजू को अब अपने पास है वे रखना चाहते हैं। जहाँ पे जीव ये बात सुन के चिल्लाकर बोलता है नहीं, और जहाँ पे शेनजू का चेहरा है उसने पकड़ा होता है, बोलता है ठीक है मैं ठीक हूँ, ऐसा वह उससे शेनजू की चेन को पकड़कर कहता है। जहाँ पर महाराज है इससे बोलता है नहीं, शेनजू के बारे में बोलता है कि वो उसे नहीं रखने देगा। जहाँ पे महाराज है बोलते हैं कि अरे क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। जहाँ पे ये महाराज है वो जीव से ये सारी बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे जीव अचानक से अपने घुटनों से खड़ा हो जाता है, उसके हाथ में एक तलवार होती है जिसे कि वो अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि ये मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है और उसके साथ जो भी दंड है वह आप मुझे है वह दे सकते हो। वो महाराज से कहता है क्योंकि जी शेनजू को उसने गोद लिया होता है। जहाँ पर शेनजू है जो कि अपने जीव को उससे बोलता है पिताजी, और जहाँ पे शेनजू से बोलता है कि चिंता है वह मत करो। और फिर जहाँ पे शेनजू है वो उसकी तरफ देखता है, महाराज की तरफ, बोलता है कि वह सिर्फ एक सम्राट ही तो है। ये बात सम्राट के दिमाग में ना तीर की तरह लग जाती है। जहाँ पे ये क्यूट लग रहे होते तीनों, जहाँ पर जो सम्राट है वो डिप्रेस होकर कहता है हाँ सही कहा। और फिर आज का चैप्टर है यहीं पे खत्म में हमने देखा था, जहाँ पे सम्राट है जो कि जीव से कहते हैं कि यदि तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, उसके बदले वो शेनजू को अपने पास है वह रख लेंगे। जहाँ पे उसकी बात सुनकर वो फ्लिंच हो जाता है और बोलता है नहीं। फिर वो अपनी तलवार को सम्राट के आगे कर देता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ उसके हमला करने की वजह से आप है बहुत ज़्यादा डर गए होंगे, तो इसीलिए आप जितनी सज़ा चाहें वो उसके बदले में मुझे दे सकते हो। उसकी कोई गलती के बदले सारी सज़ा वो पाने के लिए तैयार है। जहाँ पर जो
शेंजू होता है जो कि ब्रिटिश से स्माइल करता है, बोलता है मेरी चिंता है वे मत करो। जहाँ पे जीहू होता है उसकी बात सुन के फ्लिंच हो जाता है और वो उसकी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखने लगता है। फिर जहाँ पे शेंजू जो कि बहुत ही क्यूटली फेस बनाता है और वो कहता है बस वो तो एक सम्राट है। जहाँ पे ये सम्राट के दिमाग में बात है बिल्कुल तीर की तरह घुस जाती है। जहाँ पे जीहू उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। जहाँ पे सम्राट उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है हाँ। फिर उसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और चांदनी रात होती है और बहुत सारी फूल पत्तियाँ झाड़ है वो लटक रही होती हैं। फिर उसके हमें जीहू को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर घूम रहा होता है। बोलते सम्राट को हमेशा ही मनुष्य बहुत ही प्रिय हैं वे रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे शेंजू को इस बारे वो क्यों देखना चाहते हैं। वो शेंजू की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और वो अपने गार्डन में बहुत ज़ोर ज़ोर से चल है वो रहा होता है। उसके बाद जो शेंजू होता है वो अपने मन में बोलता है वह एक राक्षस का पुत्र है। वो बहुत ही ज़्यादा निर्दय है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से वो बहुत ही समझदार है और बहुत ही आदर्शकारी है, आदर्शवाद है। बोलता है कि मुझे उससे फंसाना है वह नहीं चाहता था और ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर वो अपने गले की मोती को पकड़ता है और बोलता है यदि उसने सम्राट के साथ टकराव है वह करा तो क्या हो, अगर वो सम्राट को चोट है वो पहुंचा देगी। सारी बातें वो सोच रहा होता है शेंजू के बारे में। और फिर ना जो जीहू होता है वो आगे अपने मन में सोचने लगता है क्या हो, या फिर सम्राट उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके धमकाने के लिए करें, उसको मतलब धमकाना करें। ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है जीहू शेंजू की। जहाँ पर वो मोती को पकड़ता है अपने हाथ में, बोलता है कि बाहर आओ। वो यहाँ पर इमो को बाहर आने के लिए कहता है। उसके थोड़ी देर बाद जो इमो उसके सामने प्रकट हो जाता है, बोलता है हाँ। फिर जहाँ पे जीहू होता है जो कि इमो से कहता है सम्राट शेंजू है वो सम्राट के अध्याय कक्ष में है। जहाँ पे जीहू की बातें सुन के इमो कहता है हाँ। और फिर जहाँ पे आगे वो बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि वे लोग क्या कर रहे होंगे। जहाँ पर इमो उसकी बात सुन के बोलता है क्या तुम उसे देखना चाहते हो। जहाँ पे जीहू उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो कुछ भी उसे कह वह नहीं पाता। जहाँ पे इमो जो कि उसके तरफ हाथ पकड़ा जाता है और उसका हाथ है वो टाइटली पकड़ लेता है। फिर वो उससे आगे नदी के पास लेकर जाता है और वो कुछ मैजिक से है वो करता है। जहाँ पे इमो जीहू से कहता है लो अपने लिए तुम ये देख लो। फिर वो मैजिक कर देता है। फिर उसके बाद उस मैजिक के थ्रू दिखते हैं जहाँ पे सम्राट जो कि सेडक्टिव वे में बैठा होता है। जहाँ पे शेंजू उसके सामने रिस्पेक्टफुली बैठा होता है। जहाँ पे जीहू जो उन लोगों को इस तरीके से देख के बहुत ज़्यादा नर्वस है वो हो गया होता है। जहाँ पे इमो की नज़रें बस जीहू पे होती हैं। फिर जहाँ पे जीहू होता है बोलता है वह क्या कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस और गुस्से में होता है। जहाँ पे सम्राट होता है जो कि उसका सीने पकड़ लेता है शेंजू का। जहाँ पे शेंजू के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जहाँ पर शेंजू को इतना करीब देख के जो जीहू होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जहाँ पे इमो है बोलता है कि चिंता है वो मत करो। जहाँ पे शेंजू को ना अचानक से जो सम्राट होते हैं जो कि अचानक से उस पर हमला है वो करते हैं, जिससे वो डॉज कर देता है। जहाँ पे फिर से उस पर हमला है वो करते हैं। जहाँ पे जीहू होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलते हैं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस बात की चिंता है वह नहीं करनी चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि सम्राट है वो शेंजू पे हमला करने की कोशिश है वो कर रहा होता है। जहाँ पे उसे डॉज कर रहा होता है। उसके बाद जो शेंजू होता है जो कि भेड़िए फॉर्म में आ जाता है और सम्राट के ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ पे जीहू होता है वो बोलता है कि सम्राट धनी है इसलिए शेंजू है वह उसे नहीं छू सकता और वो कल्टिवेशन में भी अच्छा होता है, मतलब लड़ाई में। जहाँ पे इमो होता है जो कि इतराते हुए कहता है कि सम्राट भी शेंजू को नुकसान है वे नहीं पहुँचा सकते, तो इसीलिए आपको चिंता करनी नहीं चाहिए, चिंता की कोई बात है वे नहीं है। फिर उसके बाद हमें इमो जीहू को दिखा देता है। जहाँ पे जीहू पूछता है आपका क्या मतलब है कि शेंजू को सम्राट है वो छू भी नहीं सकते हैं। जहाँ पर इमो होता है जो कि जीहू की तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी वह आधा मानव है और आधा राक्षस है, तो इसीलिए वह महल में आसानी से प्रवेश है वह कर सकता है, लेकिन वह सम्राट को चोट है वह नहीं पहुँचा सकता। ये सारी बातें वो जीहू से कहता है। जहाँ पे जीहू उसकी बातें सुन के हैरान हो जाता है और फिर वो उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गौर से दिखता है। फिर पूछता है कि आप क्या हैं। जहाँ पर जो इमो होता है बोलता है कि मैं भी एक राक्षस हूँ, लेकिन मेरी शाही महल में से दायरे हैं वह हैं, मैं यहीं पर इस महल के करीब ही है, वह यहीं पे रहता हूँ। जहाँ पर उसकी बात सुन के जो जीहू होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड वो चुप हो जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पे इमो और जीहू ने अपना एक दूसरे में हाथ है वो ट्रायंगल कर रखा था, वो दोनों ही एक दूसरे को उसके हाथ में पकड़ होते हैं। फिर उसके बाद वो पानी में दोबारा से दिखने लगते हैं। जहाँ पे सम्राट जो कि खांसने लगते हैं हा हा हा, और जहाँ पे जीहू शेंजू होता है जो कि फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। जहाँ पे सम्राट होते बोलते कि अच्छा अब बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फिर ना वो शेंजू के गले पे अपनी फिंगर को फिराने लगते हैं और कहते हैं कि आई लाइक यू, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। फिर उसके बाद जो सम्राट होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करते हुए बोलते हैं कि वैसे भी मैं कल तुम्हें बताऊँगा कि तुम गार्ड है वे बन सकते हो। वो शेंजू से गार्ड बनने के लिए कहते हैं। जहाँ पर शेंजू जो कि महाराज के सामने होता है बोलता है कि वह कभी भी इससे सहमत है वे नहीं होंगे। जहाँ पे महाराज उसके बाद सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को मोड़ कर कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं।
जहाँ पे शेनजू जो कि उनके सामने खड़ा होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि वे नहीं सहमत होंगे। जहाँ पे जो महाराज हैं जो कि थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर उसके बाद ना वो थोड़ा उसके क्लोज़ आकर बोलते हैं कि इसके बारे में तुम मत सोचो, इसे मैं देख लूँगा, गढ़ बनने वाली बात को। फिर उसको ना अचानक से एक पिलर के सामने धक्का दे देते हैं, आई थिंक बॉल पे। फिर उसके बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं सम्राट हूँ और उसके पूरे परिवार का जीवन है वो मेरे हाथों में। तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? यहाँ पर वो सीधे तौर पर शेनजू को धमकी है वे देते हैं सम्राट की धमकी सुन के शेनजू जो कि महाराज से कहता है यदि तुमने मेरे पिता को मजबूर करा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद मैं आपकी बेटे को सिंहासन पर चढ़ने की सहायता है वे करूँगा। उसके बाद जो मेरे पिताजी हैं वो यहीं पर रहेंगे। जहाँ पे महाराज उसकी धमकी सुन के तो बहुत ज़्यादा फ्लिंच हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो शेनजू से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत है वे कैसे हुई। जहाँ पर शेनजू जो कि उनके क्लोज़ आ जाता है और उनकी नेक से पकड़ता है उन्हें, मतलब क्लोज़ करके बोलता है यदि आपने उसे मजबूर करने की हिम्मत करी और बहुत ही मतलब उसको डरावनी तरीके से मतलब डरा रहा होता है, वो सम्राट को बोलता है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या है वे कर सकता हूँ। ये सारी बातें हैं जो कि शेनजू उनसे कहता है। फिर अचानक से वो शेनजू है सम्राट उनसे अलग हो जाते हैं, बोलते हैं कि वैसे भी मैं पुरुषों से नफरत वे नहीं करता हूँ। उसके बाद जो शेनजू है महाराज से कहता है कि लेकिन मुझे गंदे लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है। फिर उसके बाद सम्राट की चीन से उसे पकड़ता है और बोलते हैं कि आप उनमें से एक हैं। और जहाँ पे महाराज उसके इस एक्शन से बोलते हैं हम, और फिर वो अपने मन में ही बोलते हैं अभिमानी शेनजू को। जहाँ पे शेनजू है अचानक से बहुत ही ज़्यादा स्माइल मन में करने लगता है और बोलते हैं कि वैसे भी मेरे पिताजी का लालच है वो तुम मत करो। सम्राट से कहता है और बोलते हैं कि वैसे भी उनका एक प्रेमी है। जहाँ पे ये सारी बातें सम्राट से कहता है, फिर अचानक से उससे हाथ जोड़कर मतलब वो करता है और कहता है कि मुझे विदाई है वे लेनी चाहिए, मैं विदाई ले रहा हूँ यहाँ से। जहाँ पे सम्राट हैं जो कि बात सुनते हैं और बोलते हैं कि रुको मुझे कुछ बताओ। और फिर वो बोलते हैं कि मैंने उसके लिए सब कुछ वह किया जो मैं कर सकता था और बाकी सब उसका अपना मामला है। ये सारी बातें हैं जो कि सम्राट उससे कहता है। फिर सम्राट निराश हो जाता है, अपने सर को झुकाता है और बोलता है कि भले ही वे एक दिन मर जाए। जहाँ पे शेनजू के जो कि वो इसके सामने ही खड़ा होता है, उसकी सारी बातें वो सुनना होता है। जहाँ पे सम्राट है वो बोलते कि मैं उसे ना प्रति कोई भी अपराध है वह नहीं करूँगा। ये सारी बातें हैं जो कि शेनजू को वो बताता है। जहाँ पे शेनजू है जो कि उसकी बातें सुनता है और बोलते हैं कि मुझे पता है। उसके बाद हमें एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है जब विभिन्न जो काउंटर कार्यालय थे उनका रिकॉर्ड करने का चलन है वह रहा है। फिर हमें आगे बताया जाता है कि भविष्य में जो भी संदेश हैं रीति रिवाजों के उपलेखनों के प्रवाहन किया जाता है जिससे कि आने वाली पीढ़ी हैं वे पढ़ सके, जिसे के अभिलेखन है वे दर्ज किया जाता था। जो भी हादसे या फिर जो भी काम होते थे उन्हें दर्ज किया जाता था। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है, बोलता है फिर बताया जाता है हुनों से हमला करने से पहले उसने जीव के काउंटर जो अभिलेखन हैं उनके पत्रों के बारे में पता करने के लिए उसने एक मैजेस्टी जो थे चेंगगांव के मजिस्ट्रेट को पत्र है वे लिखा। उसके द्वारा उसने पिछले जन्म के सुरागों के बारे में जांच करने पे उनसे अनुरोध है वो किया जी जियाओ ने। फिर हमें जी जियाओ के बारे मतलब वहाँ पे जहाँ से पत्र है उसे मिल गए होते, बोलते कि चेंगगांव जहाँ पर एक शेर परिवार का रहता थे वे पूर्व अधिकारियों के जो पूर्वज होते थे पूर्वज अधिकारियों के में साथ में काम करते थे। उसके बाद उन्होंने जो अपना व्यापार है वह चलाने लग गए, लेकिन उनकी जो दुकानें वो हर जगह पे फैली हुई थी। शेनजू जो कि 30वीं पीढ़ी के थे, जहाँ पर उनके 2 बेटे हुए शेन परिवार में, जहाँ पर एक का नाम था किंग जुआन, एक का नाम था शेनजू। बोलते हैं कि किंग जुआन थे वे 8 वर्ष के थे जब वे बर्फ़ के गड्ढे में गिर गए थे। उसके बाद वो पैरालाइज हो गए, फिर वो अकेले रहने के लिए पहाड़ों पे चले गए। फिर उनकी मुलाकात है वो एक इमो नाम के राक्षस से हुई। फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। उन्होंने फिर एक बच्चे को लिया गोद जो कि भेड़िए का बच्चा था जो कि मानव रूप में, और वो शेनजू है जो कि हाँ शेनजू है जो कि उनका बच्चा। बोलते कि 13 साल के बाद जो शेनजू था मतलब जो किंग जुआन था उसकी मृत्यु हो गई और जो इमो ने ना उसकी बहुत बड़ी स्तंभ है वो बनाई। फिर वो शेनजू को लेकर जहाँ पे पहाड़ियों पे चला गया था रहने के लिए। 50 साल बाद शेन परिवार के बेटे जो कि सरकार के निंदा करने के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। उसके पूरे शेन परिवार को दोषी मानकर करार देकर उनको जो फांसी की सज़ा है वह दे दी गई। ये सुनने में आई थी। जहाँ पे जो कुछ लोग बचे होते जो कि दिखाए जाते जो कि जा रहे थे। कई सालों के बाद अफवाह फैली कि दक्षिण में जो किसी शेन परिवार के वंशज हैं वो मुलाकात हुई है जिन्हें कि बचा लिया गया था और आगे उन लोगों ने अपने नाम को गुप्ते हुए रखा था। शेन परिवार का पूरी तरीके से सफाया वह हो गया था। जहाँ पर ये बातें जो कि जीव होता है जो कि पत्र में पढ़ रहा होता है, ये सारी बातें सुन के पढ़ के ना थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर अचानक से जीहू होता है वो रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू हैं जो कि टप टप करके बहने लगते हैं और वो उसके हाथों पर गिर रहे होते हैं और जो लेटर होता है वो उसके हाथ में होता है। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जियो, जो कि किंग जॉन के बारे में कुछ डिटेल है जो कि निकलवाता है किसी से कहकर। उसके बाद वो उन पेपर्स को पढ़ता है, जिसको पढ़ने के बाद उसे काफ़ी सारी बातें हैं जो कि पता चलती हैं किंग जॉन के बारे में। जो सारे लेटर्स में बहुत दुखद बातें लिखी होती हैं, जिन्हें पढ़कर उसकी आंखों से आंसू है वे बहने लगते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियो, जो कि ग्राउंड में घूम रहा होता है एंड अपने मन में बोलता है कि मुझे बस उस राक्षस द्वारा जो मजबूर है वह कहा गया, और ये इसका दुख लग रहा था, उसका ये प्रभाव है। यद्यपि उसमें मानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस राक्षस का मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव है, मैं मानूँ ना मानूँ। यहाँ पर जो जीव है, पर जो ईमो का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ईमो घूमता रहता है, और फिर वो घूमते घूमते ना एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पे ईमो और जो जू है वो रुके होते हैं। और फिर वो अपने मन में बोलते हैं मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि अचानक से वो कमरे के अंदर से आवाज़ें वह सुनता है, जहाँ पे जू कहता है कि वह जो सम्राट है वीर, वो बहुत ही ज़्यादा असाधारण है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा दिलचस्प है इंसान। जहाँ पे जीव होता है जो कि सोचता है क्या वह सम्राट के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर वो ना वहीं पर खड़ा हो जाता है और उन लोगों की बातें सुनने के लिए खिड़की के पास ही, जहाँ पे ईमो जू की बात सुन के कहता है क्या आपको सम्राट में दिलचस्पी है क्या। जहाँ पे जू होता है कहता है शायद। और फिर जू हमें अंदर दिखाया जाता है, वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे जू है वो कहता है कि पिताजी हमारी बातें वे कान लगा के सुन रहे हैं। जहाँ पे इमो कहता है जारी रखो अपनी बातों को। जहाँ पे जू होता है बताता है इसके अलावा जब सम्राट ने मेरा असली रूप देखा तो वे डरा नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया। और ऐसे जो दुनिया में लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलते हैं। यहाँ पे ईमो होता है जो कि अपने मन में बोलने लगता है शायद ये राक्षस की उदासी है। जब कोई अपना असली रूप है वो प्रकट करता है तो इंसान होता है वो डर के भाग जाते हैं। और अपनी ईमो होता है ना, वो परछाई को कप में देखता और बोलता है उन लोगों के बीच में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे डरता नहीं है, तो आप उस व्यक्ति की जो अधिक प्रशंसा है वे करना चाहते हैं। बोलते हैं सामान्य और असाधारण हैं वे भावनाएं हैं जो कि आपकी उत्पन्न होती हैं। ये सारी बातें जो कि मन में सोच रहा होता है एंड वो उदास बहुत होता है ईमो। और वो जू से कहता है कि इसके अलावा मैं 2000 सालों से भी अधिक समय से जी रहा हूँ। इसके बाद जो मेरी मुलाकात है वह ऐसे एक इंसान से हुई जिसने कि मेरे असली रूप को असाधारण नहीं समझा, उसने स्वीकार करा। फिर आगे अपने मन में सोचने लगता है ईमो कि वैसे भी ये जो बात है वो बहुत ही शर्म की बात है कि वह व्यक्ति है अब मेरे पास नहीं है। वो किंग जॉन के बारे में सोचता है, उदास होता है। फिर वो जहाँ पे ईमो से जू कहता है कि पिताजी हुनों से हमला करने के लिए ना जा रहे हैं बैटल में, क्या आप उनकी मदद है वह नहीं करेंगे। जहाँ पे ईमो होता है जो कि कहता है नहीं, बोलता है क्योंकि ये जो यात्रा है वो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हो सकता है कि मैं उसकी रक्षा है वह ना कर सकूं। जहाँ पे जू होता है जो कि इसके ड्रिंक है वो पोर करने लगता है। जहाँ पे आगे कहता है वह वैसे भी है उसका लक्ष्य है, अगर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश करी तो हो सकता है उसके जीवन का जो लक्ष्य है वो ना रह जाए। जहाँ पे ये बातें वो कहता है, फिर वो उदास होकर अपने मन में सोचने लगता है वह कभी भी वह काम करने से पीछे नहीं हटेगा जो वह करना चाहता है, और वह कभी भी काम करने से पीछे वह नहीं हटेगा जो उसे एक्चुअल में करनी है और उसे ने ठान लिया हो। ये सारी जो बातें हैं वो सोचता है अपने मन में। और फिर वो जू से कहता है कि मैं नहीं जानता, अगर कुछ हो गया तो वैसे दोष है वह देगा। जहाँ पे ये सारी बातें मन में उदास होकर सोच रहा था। फिर वह खड़ा हो जाता है ईमो और कहता है कि बहुत देर है वह हो चुकी है, क्योंकि वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। तो ईमो वहाँ से उठ के जाने लगता है। जहाँ पे जू होता है वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी। जहाँ पे ईमो होता है जो कि जू से कहता है आपको कोई भी अनुमति है वह नहीं है। आई थिंक यहाँ पे सम्राट के पास जाने के लिए उसे अनुमति है वह नहीं दी। फिर जहाँ पे हमें जू को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के मतलब खिड़की के बाहर ही खड़ा होता है एंड वो फिर अपने आप को और ईमो को इमेजिन करता है कि वो दोनों अलग अलग खड़े हैं। फिर इसके बाद हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलता है और वो सामने जीव को देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पे जीव भी उसको देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि आगे बढ़कर उसके साइड में ही खड़ा हो जाता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि उसको देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है, उसके पसीने वो छूटने लगते हैं क्योंकि ईमो ने उसे यहाँ देख लिया। जहाँ पे ईमो भी जीव को देखकर यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता है एंड वो कंफ्यूज होता है कि जीव एक्चुअल में यहाँ कर क्या रहा है। जहाँ पे जीव होता है
वो बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो फिर पूछता है कि आप कौन हैं। जहाँ पे ईमो होता है बोलता है कि राक्षस। जहाँ पे उससे पूछता है जीव नाम क्या है तुम्हारे, जहाँ पे बोलता है ईमो। जहाँ पर वो उदास हो जाता है, बोलता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर ईमो जीव की बातें सुनकर उदास हो जाता है, बोलता है कि आपकी क्या मानने की इच्छा है, वो उससे पूछता है। जहाँ पर जीव ईमो की बातें सुन के उदास हो जाता है एंड वो कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आता क्या बोले वो। फिर वो उसके सामने देखता है और बोलता है कि मैं हूँ जीव। जहाँ पर उससे बोलता है, जहाँ पे ईमो उसके सामने खड़ा होता है, बोलता है कि हाँ तुम हो। फिर वो उदास हो जाता है जीव, और वो ना ऐसे चुपचाप खड़ा होता है। एंड फिर जहाँ पे ईमो होता है, जो कि अचानक से अपने हाथ को जीव के फेस के पास लेके जाने लगता है, और वो ना अचानक से जीव को खींचकर हकैब कर लेता है, जिसकी वजह से जीव को समझ नहीं आती है एंड वो हैरान होता है। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अचानक से ईमो है जो कि जीव को किस करने वाला होता है, एंड जहाँ पे जीव होता है जो कि ईमो से दूर होने लगता है, उसे धक्का देने लगता है। एंड जहाँ पे ये सीन है वो बहुत ज़्यादा ही फनी हो जाता है। एंड जहाँ पे ईमो बहुत दूर, जीव उसे ईमो को बहुत ज़्यादा दूर कर रहा होता है। जहाँ पे ईमो है वो बोलता है जी जीव, और वो बोलता है कि तुम नीचे गिर जाओगे, गिरने वाले थे। जहाँ पर इस सिचुएशन है वो ऑकवर्ड हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। जहाँ पर जीव होता है जो कि गुस्से में बोलता है कि आपने ऐसा जानबूझकर किया ना, मतलब वो उसे किस करने वाला था बट वो उससे दूर हो रहा था। इसकी वजह से ना जीव होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में दंदनाता है, वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि खड़ा होता है, फिर जीव के जाने की मतलब जीव जा रहा होता है ना, उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि अपने फेस के मतलब लिप्स को रब करने लगता है, वैसे किस तो करी नहीं उसने। और जो जीव होता है वो गुस्से में वहाँ से दंदनाता हुआ चला जाता है। जहाँ पे ईमो होता है वो बोलता है कि वह बदल गया है। जहाँ पे जीव उनकी बात सुन के कहता है कि आपने उसे बदल दिया है। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में जा रहा होता है एंड वो अपने कमरे का दरवाज़ा है वो खोलता है, जहाँ पर वो अपनी मंगेतर को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है कि माओ आप यहाँ क्या कर रही हैं। जहाँ पर जो माँ होती है वो जीव से कहती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई थी और मैंने आपको कमरे में नहीं देखा, तो इसीलिए मैं बगीचे में चली गई। लेकिन वहाँ पे मैंने अजीब सा और अनोखा दिलचस्प वो दृश्य है वह देखा, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो जीव से पूछती है क्या आपने यह देखा। जहाँ पे जीव होता है उसकी बात सुनता है एंड बोलता है क्या, और वो बहुत थोड़ा क्या वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है जू के सामने। जहाँ पे जू होता है जो कि गुस्से में कहती है दो आदमी वहाँ से बाहर निकले थे। जहाँ पर ये सारी बातें उसकी सुन के वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड जू बहुत गुस्सा होती है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ईमो जो कि किंग जॉन से मिलने के बाद आता है, फिर वो अपने कमरे में अपनी मंगेतर मो को देखता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या करें। जहाँ पे उसकी मंगेतर गुस्से में कहती है कि उसने दो व्यक्तियों को कमरे से बाहर हुए आते देखा, क्योंकि उसने जीव और ईमो को साथ में देख लिया था। तो उससे एक्सप्लेनेशन मांगने आई होती है। तो सामने जीव खड़ा होता है और जहाँ पे माँ होते हैं जो कि बोलते हैं कि आप इसके बारे में मुझे बताने की जहमत उठाएंगे। जहाँ पर उससे पूछती है इस बारे में। जहाँ पे जीव होता है वो मुँह से कह देता है कि मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी पत्नी से मतलब हम मंगेतर से कह देता है मुझे माफ़ कर दो। बोलता है कि छिलका वाला मतलब एक कड़ा व्यक्ति, और बोलता है कि मैं अपनी जो सगाई है वह ख़त्म करना चाहता हूँ, चलो सगाई को ख़त्म कर देते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस और बहुत ही डर जाती बोलती क्या। और फिर जहाँ पे जीव होता है वो बोलता है मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बातें हैं वे कर लूँगा। जहाँ पर जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है और बोलते इसके अलावा हम शादी है वह नहीं कर सकते, इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान है वह पहुँचेगा। वो लड़की से ये सारी बातें हैं वो कहती है। जहाँ पे लड़की को बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं उसकी मंगेतर को। उसकी मंगेतर वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। जहाँ पे जीव होता है जो कि खड़ा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जीव को जो कि बहुत ज़्यादा उदास होता है एंड बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर उसके बाद हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है बिस्तर पर। जहाँ पे ईमो होता है जो कि डिस्पेयर होता है बट उसके सामने ही खड़ा होता है। जहाँ पे मतलब जीव होता है जो सो रहा होता है बोलता है कि बाहर। उसे एहसास होता है कि ईमो उसके पास है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि जीव के पास आने लगता है और वो पर्दा हटा देता है और फिर वो उसके पास आकर उसके गाल पे हाथ फिराता है। जहाँ पे जीव होता है बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। जहाँ पर जो ईमो होता है वो बोलता है कि आपने उसे स्पष्ट रूप से समझाया है वे क्यों नहीं, इससे तुम्हारे बीच में गलतफहमियाँ हैं वो हो सकती हैं। जहाँ पर बताता है समझा सकता था, लेकिन जीव होता है उसकी बात सुन के उसको इतने क्लोज देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने फेस को
दूर करता है और बोलता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। जहाँ पर ईमो होता है बोलता है कि आपको उसे समझाना चाहिए था, आप समझा सकते थे। जहाँ पे बोलता है क्या बात है, उससे बोलता है ईमो से। जहाँ पे ईमो उसको पास लेट जाता है, उसे कमर से पकड़ लेता है और बोलता है कि हमने वैसे भी कुछ भी गलत वे नहीं किया है और उसने बस यही तो देखा कि मैंने आपको पकड़ा हुआ था। फिर वो आगे कहता है वैसे भी वह बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट थी और बहुत ही ज़्यादा कलाबाज थी वो। ये सारी बातें हैं जो कि जू से कह रहा होता है ईमो। और जहाँ पे जू मतलब जीव होता है, सॉरी जीव, वो बोलता है यदि आप उसे समझाते तो वह समझ जाती आपकी बातों को और वह आप पर विश्वास भी करती। जहाँ पे ईमो उसे कहता है ये सारी बातें। जहाँ पे जीव होता है बोलता है ईमो से कि मुझे छोड़ दो और वो अपने आप को छुड़ाने का स्ट्रगल करने लगता है। ईमो ने जीव के दोनों हाथों को पकड़ा होता है एंड वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। बोलता है तो आप इसे स्वीकार करते हैं। जहाँ पर ईमो उससे कहता है कि आप इसे स्वीकार करते हैं और बोलता है क्या। जहाँ पे जीव कहता है क्या। जहाँ पर जीव से ईमो कहता है कि हमारा रिश्ता आप इसे स्वीकार है वे करते हैं। जहाँ पे जीव होता है जो कि इस बात को सुन के नर्वस और डिप्रेस हो जाता है एंड फिर वो ईमो तो उसको आगे फ्रंट करके उसे गले लगा लेता है सामने से और बोलता है कि ईमो से मतलब जीव कहते हैं बकवास। जहाँ पे बोलते हैं तो फिर आपने उसे ये सारी बातें वो एक्सप्लेन क्यों नहीं करी, आप उसे बता सकते थे और आपके पास मौका था उसे एक्सप्लेन करने का, जिसके बाद शायद जीव और उसके लड़के के रिश्ते हैं वो ठीक हो जाते। जहाँ पे जीव होता है जो कि ईमो की बात सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे अपने से दूर धक्का देते हुए कहता है कि क्या मुझे बताना चाहिए था, उसे ये बताना चाहिए था कि एक आदमी जो कि मेरे ऊपर काफ़ी लंबे समय से है और गुस्से में अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है, या फिर मुझे ये बताना चाहिए था कि तुमने मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर किया है। और वो और गुस्सा हो जाता है उस पे और धक्का दे रहा होता है, उसे छुड़ाने की कोशिश है वो कर रहा होता है। ईमो ने बहुत टाइट पकड़ा होता है। या फिर मुझे ये बताना चाहिए था कि जो तुम हो, मैं तुम्हारे हाथ की बस एक कठपुतली हूँ, तुम गुड़िया हूँ मैं तुम्हारे हाथ की जिससे कि तुम खेल रहे हो। जब ये सारी बातें गुस्से में कह रहा होता है ना, उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये सारी बातें गुस्से में कहने के बाद उससे ईमो से भागने लगता है वहाँ से। जहाँ पे ईमो ने उसका हाथ पकड़ा होता है, जहाँ पे जीव होता है बोलता है कि हालांकि वह सही कह रहा है, मेरे पास मौका है वो था, मैंने उसे जो नहीं लिया। और बोलता है मैंने वैसे भी अपने ऊपर जो दाग लगाए हैं उसे भी धोने का जो नहीं सोचा था और ना ही उसने अपनी मंगेतर को कोई एक्सप्लेनेशन है वो दी। फिर जहाँ पे ईमो आता है फिर से उसे कस भर लेता है, बोलता है कि मैं नहीं जानता और बोलता है कि मैं वैसे भी अपने रिश्ते को स्वीकार्य भी करता हूँ। ईमो के साथ ये सारी बातें वो सोच रहा होता है एंड फिर वो आगे अपने मन में सोचता है। जहाँ पे ईमो ने उसे कस भर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। बोलते हैं कि मैंने अपने भाग्य को भी इसके अलावा स्वीकार्य वे कर लिया है। जहाँ पर फिर हमें कुछ बातें हैं वे बताई जाती हैं। जो ईमो था वह एक राक्षस था जो कि हमेशा ही अपनी मनमानी करता था। वह स्वतंत्र रूप से रहता था और उसे किसी से भी भय नहीं था और वह कोई भी कार्य है वह नहीं करता था। फिर ईमो जीव के ऊपर चढ़ने की कोशिश है वो करता है। जहाँ पे आगे बोलते हैं कि वह पहले कभी भी किसी भी निश्चय जीवन से कभी भी नहीं जुड़ा और वो कभी भी इतना जो प्रभावित है वह नहीं हुआ। जहाँ पे जीव होता है जो कि भाग रहा होता है ईमो से बचकर एंड आगे बताया जाता है। और इसमें संकोच, बंधन और निषेध भाव से भावनाएं हैं वह थी। जहाँ पर आगे बताया जाता है वैसे भी जी जीव को वह चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन जी जीव अपने गुस्से पे नियंत्रण है वह नहीं कर सकता। वैसे भी जी जीव ईमो को चोटें वह पहुँचा सकता है, उसे कोई भी डर भाव है नहीं है। जहाँ पे जीव को दिखाया जाता है जो कि तलवार है वह निकाल लेता है। बोलता है क्योंकि जी जीव नहीं डरता उसे चोट पहुँचाने से। जीव होता है जो कि तलवार लेके सामने खड़ा होता है। जहाँ पे बोलता है कि जो लड़ाई है बताया जाता है लड़ाई है वह शुरू हो चुकी है, इसका परिणाम है वो पहले ही तय कर दिया गया है। जहाँ पे जीव होता है जो कि ईमो के सामने तलवार लेके खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरे पास है वे आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जीव से धमकाता है, बोलता है वैसे भी मैं किंग जुआन नहीं हूँ, मैं जी जीव हूँ। वो ये सारी बातें हैं वो ईमो से कहता है और तलवार कर रहा होता है इसके सामने। जहाँ पे जीव की बातें सुन के ईमो कहता है आप दोनों मेरे लिए एक ही व्यक्ति हैं। और वो जीव से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तुम मुझे मार सकते हो। जहाँ पे जीव ईमो की बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हें हजारों बार मार सकता हूँ, मैं जब तक तुम्हें मार सकता हूँ कि तुम जब तक मर ना जाओ। वो जीव ईमो से कहता है और बोलता है अन्यथा मैं खुद को मार लूँगा। जहाँ पे वो साफ तौर पे कहता है यदि तुम मेरे पास आए मैं खुद को मार लूँगा। जहाँ पे ईमो जो कि जीव की सारी बातें सुन के उसे बहुत ज़्यादा उदास फील होता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड जीव ने ईमो के ऊपर तलवार है वो कर रखी थी। जहाँ पे जीव से ईमो कहता है आप डरते हैं है ना, और फिर वो तलवार को पकड़ लेता है और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है एंड उस तलवार को जोर से यूज़ करता है जिससे उसके खून निकलने लगता है हाथ में। बोलते हैं कि आप हमारे रिश्ते को अपने दिल में स्वीकार करते हैं। और आगे कहता है जब भी हम अपना जो समय है वो बिताते हैं तब आप उसका आनंद है
वो लेना शुरू कर दिया है। जहाँ पे ईमो उससे बातें कहता है, तलवार उससे छीन लेता है, हाथ में पकड़ लेता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि उसके सामने खड़ा होता है, जहाँ पे ईमो कहता है और इसीलिए तो आप उस दिन नदी में कूद गए क्योंकि आपको इस चीज़ से गंदा है वह लग रहा था। ये सारी बातें वो जीव से कह रहा होता है। एंड जो ईमो होता है जीव की तरफ देखता है और तलवार को ज़मीन पर फेंक देता है बहुत ज़ोर से। जीव के ईमो के यहाँ से खून निकल जाता है। जीव उसको देखता है हैरानी से। जहाँ पे ईमो उससे कहता है ये जो प्रेम है उसे रहस्य रहने देना चाहिए, लेकिन अब मुझे पता है। ऐसा कह के वो जीव के पास आता है। जीव के पैर हैं जो कि हवा में लटके हुए दिखाई जाते हैं। बोलते कि आप डरते हो। फिर हमें दिखाई जाता है जीव का ईमो ने बहुत ज़ोर से गला है वो पकड़ा होता है एंड उसके हाथ से खून भी बह रहा होता है ईमो के। जहाँ पे जीव होता है जो कि बोलता है अगर मैं इस समय उसके हाथों से मर गया तो मैं इसका कर्ज है वह ज़रूर चुकाऊंगा। जहाँ पे जीव ये सारी बातें जो कि मन में सोच रहे थे। जहाँ पे ईमो होता है जीव से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी कहने और कुछ भी करने की जो अनुमति है वे देता हूँ। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ है वे नहीं करूँगा। ये सारी बातें वो उससे कहता है। फिर अचानक से ईमो होता है जो कि जीव का गला छोड़ देता है। ईमो के यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। बोलते ही तुम इसे याद रखो। और फिर वो उससे थोड़ा दूर हो जाता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि नीचे मुँह कर लेता है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि बहुत उदास हो जाता है और बोलता है लेकिन आप मुझे अपनी कमज़ोर ज़िंदगी से डरा है वे नहीं सकते हैं। वो जीव से कहता है और ईमो बहुत ज़्यादा सैड भी फील कर रहा होता है। एंड वो आगे कहता है उसे कि वैसे भी क्योंकि आप जीव कह बनना है वे चाहते हैं तो ठीक है। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए रोकूंगा नहीं। और वो उससे बोलकर ये सारी बातें वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे जीव जो कि ज़मीन पे बैठा होता है एंड वो बहुत ज़ोर से शायद से खांस रहा होता है ईमो के गला दबाने से। एंड वो वहाँ से डिसअपीयर हो गया था। जहाँ पे जीव के गले पे जो ब्लड है वो एक्चुअल में ईमो का है, जीव का नहीं है। और जो आज का चैप्टर है वो यहीं पर तरीके स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ईमो जहाँ पे जीव का गला है उसे दबाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा। अगर तुम जी जाओ बनना चाहते हो तो जाओ बनो, और तुम मुझे अपनी कमज़ोर ज़िंदगी से डरा है वे नहीं सकते। उसके बाद वो उसे ज़मीन पे छोड़ देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पे जीव होते हैं जो कि ईमो चला जाता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है क्योंकि ईमो ने इसका गला है वो दबाया गया था। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें कुछ बातें हैं जो कि बताई जाती है। ईमो वहाँ से चला तो जाता है वो, लेकिन रात भर पहाड़ों में भटकता रहता है। फिर वह वहाँ लौट जाता है जहाँ पे जो किंग जॉन है वो पहले रहा करता था। बोलता है कि शेन परिवार के आंगन में वह लौट गया किंग जॉन की, जहाँ पर कब्र भी बनी हुई थी। जहाँ पे मतलब जो प्रीवियस लाइफ में किंग जॉन जो कि हज़ारों सालों पहले रहता था ना, वहाँ पर लौट जाता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है किंग जॉन और जो शेन जो होते हैं खेल रहे होते हैं। बोलते हैं कि इसने आंगन में खड़ा हुआ और वापस आसपास के दृश्य को परिवर्तन हो गया, जैसे कि वो इमेजिन करता है जहाँ पर वो लौट कर आता है तो देखता है कि जो किंग जुआन है वो शेजू को अपने हाथों में ले रखा, उसे फल तोड़ने में सहायता भी कर रहा है। वो बोलता है कि जब जब ईमो ने वहाँ देखा तो ऐसा लगा कि किंग जुआ ने वह शेंजू के साथ फल तोड़ने की कोशिश है वह कर रहा हो। फिर हमें शेंजू और उसे दिखाया जाता है जो कि फल तोड़ ले होते। बोलते हैं कि वह अक्सर इसी तरीके से आंगन में ही फल तोड़कर सो जाया करते थे। ये सारी बातें जो कि बताई जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही मज़े कर होते हैं। फल को खा के जू होता है वो थूक देता है। बोलते हैं कि फिर वह वापस उन्हें कमरे में ले जाया करता था। ईमो जब वो सो जाते थे आंगन में तो उन्हें वापस ले जाया करता था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि आराम से लेट होती सारी चीज़ें जो कि ईमो इमेजिन कर रहा था। बोलते कि ईमो यहाँ पर 2 साल के बाद वापस यहाँ पर लौटा है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं बहुत जर्जर हो गई हैं क्योंकि ऑफकोर्स वो काफ़ी लंबे समय से नहीं लौटा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इमेजिनेशन उसकी ख़त्म हो जाती है वो कुर्सी की तरफ देखते हैं जहाँ पे किंग जॉन बैठा होता था। बोलते हैं कि वह कुर्सी जहाँ पर हमेशा एक मतलब किंग जॉन है वो बैठा करता था और मुस्कुराकर वो गुलाब की पत्तियों को देखता रहता है और उन्हें सूंघता रहता है। ये सारी बातें हैं जो कि इमेजिन कर रहा होता है ये ईमो कि वो वहाँ पर बैठा हुआ है और उसी तरीके से वो बैठा है। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ इमेजिन कर रहा है। बोलता है कि सैकड़ों साल पहले ज़मीन के नीचे जो हड्डियों में बन गया और उसे दफना दिया गया, मतलब किंग जॉन को वहाँ पे दफना दिया कर उसकी हड्डियाँ बन गई हैं। ये सारी बातें जो कि बताई जाती हैं। एंड ईमो खुश खाली कुर्सी को देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है ना, वो अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है कि जैसे कि ईमो है उसकी जो सांसें है वो गहरी हो गई, उसकी छाती में दर्द हो रहा हो, उसकी जो मतलब उसके दिल पे एक भारी है वो फील हो रहा हो। ये सारी बातें जो बताई जाती है ईमो को दिखाया जाता है जो कि सैड होता है क्योंकि वहाँ पे किंग जॉन नहीं होता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। बोलते हैं कि जैसे कि उसकी सांसें लेने में कठिनाई है वह हो रही हो ईमो को, जहाँ बातें बताई जाती हैं। फिर हमें आगे बताया जाता है लेकिन एकमात्र दुनिया में ऐसा व्यक्ति था जो कि ईमो से प्यार करता था और ईमो के साथ रहता था जो कि किंग जॉन था जो कि अब नहीं रहा है।
ये सारी बातें बताई जाती है। फिर ईमो उस घर को, खाली जगह को देखकर बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। वहाँ जाता है, बोलता है कि जहाँ पर जो किंग जुआन की दफन है वे करा गया था। फिर वो वहाँ जगह जाता है जहाँ पे लिखा होता है शेन किंग जुआन वेड से ईमो, मतलब ईमो का हस्बैंड। जहाँ पर ये सारी बातें हैं लिखी जाई गई होती है, जहाँ पे वो वहाँ पे आलती पालती मार के बैठ जाता है। उसकी कब्र को छूने की कोशिश है, मतलब छू रहा होता है। बोलते कि वह कोई नहीं जानता कि जिसके उसके दिल में कौन सी बातें हैं, वो किसी को बातें हैं वे नहीं बता सकता। तो कुछ बातें ईमो के की बातें हैं वो ईमो तक ही रखता था। ईमो अपनी बातें, जहाँ पे ये सारी बातें बताई जाती है, ईमो से छू रहा होता है कब्र को। फिर हमें ईमो को दिखाया जाता है जो कि उसके नाम को बहुत ही प्यार से छू रहा होता है। बोलते हैं कि वह एक अकेला सांप है जो कि इस दुनिया में अकेला रह गया है। ईमो के बारे में बताई जाती है। ईमो जो कि सांप बन चुका होता है, वो बहुत बड़ा सांप है। और फिर उसके साइड में ग्रीन और थोड़ी ब्लू कलर की लाइट है जो कि आ रही होती है। और ईमो होता है जो कि शेन किंग जॉन की कब्र पे जो अपना सर है उसे मारता है, क्योंकि वो उसकी बातें वो नहीं सुन रहा होता है, मजाक कर रही हूँ। फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सांप है जो कि बन जाता है। एक्चुअल में उसका यही रूप होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर और सुनहरे ब्लैक कलर का रूप का मतलब सांप है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर वो सांप को बन जाता है। फिर उसे दिखाया जाता है कब्र के अंदर। ईमो जो कि किंग जुआन की कब्र के पास आ गया था, उसकी हड्डियाँ हो गई होती है। बोलता है क्या आप, और उसकी हड्डियों को छू रहा होता है जो कि अब टूट फूट गई होती है, वो कंकाल बन गया होता है। ईमो जो कि किंग जॉन को इस तरीके से देख रहा होता है एंड वो उसकी कब्र में उसके साथ ही लेटा होता है एंड उसे देख रहा होता है। और वो उसकी हड्डियाँ जो टूटने लग गई होती है, उनकी कुछ हड्डियों की जो एक बोल सकते हो ना हड्डी उसके हाथ में होती है। एंड वो उस तरीके से उसे देख कर उसको छू रहा होता है और बोलता है उससे, आप स्थिर हैं वे नहीं रहना चाहते हो, मतलब आप स्थिर है वे नहीं रहना चाहते हो। और वो उसकी उसे देखता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आ जाओ। बोलते हैं कि और आप, और उसको हड्डियों के साथ ही वो लेटा होता है। एंड जहाँ पे किंग जॉन तो मतलब बहुत ही सालों पहले वो किंग जॉन था, बट अब उसकी कब्र में उसकी हड्डियाँ हैं वह बची हैं। लेकिन ईमो है उससे इतना प्यार करता है कि वो उन हड्डियों के साथ ही लेटा हुआ है और उसे उसके फेस को, मतलब जो अब उस फेस का कंकाल है वो बन चुका है एंड उसके फेस पर जो हाथ है वो रखता है। वो इमेजिन करता है कि इस जगह पे किंग जॉन है जो कि पहले में था उसका किंग जॉन। वो इमेजिन करता है वो जैसे उसकी बाहों में किंग जॉन ने उसे समेटा हो, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उसके साथ। और जहाँ पे ये सारी इमेजिनेशन होती है, यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं, सिर्फ ये ईमो के थॉट है जो कि ये मतलब कहे जा रहे हो, ऑथर हमें बता रहा है। जहाँ पे ईमो होता है जो कि किंग जॉन की सर उसका हाथ में होता है। बोलते किंग जॉन तो मेरे पास वापस है वे आ जाओ, ऐसा कहता है। और वो फिर उसी कंकाल को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलते हैं कि किंग जॉन वापस आओ, और उससे मतलब आने की रिक्वेस्ट है वो करता है। लेकिन किंग जॉन तो अब नहीं आ सकता एंड उसने रीबर्थ में जीजी बन के ले लिया होता है। जैसे वो इमेजिन करता है कि जो किंग जॉन है वो उससे सॉफ्ट स्माइल करके देख रहा हो। ये सारी बातें हैं जो कि इमेजिन करता है। इमेजिन करता है कि वो उससे किस है वो कर सकता है, उससे उसके पास जाकर उसे किस करता है और उसका नाम है वो लेता है किंग जुआन। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इमेजिन है वो ऑफकोर्स हड्डियों के साथ कर रहा होता है कि वो किंग जुआन है, बट वो उससे इतना प्यार करता है, इतना अटैच है उससे कि उसे हड्डियों में भी किंग जुआन एहसास होता है। बोलता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ बुरा बुरा व्यवहार है करा है जब तुम जिंदा थे, तो इसीलिए तुम इस जन्म में मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार है वह कर रहे हो, तुम मुझसे इस चीज़ पे बदला है वे ले रहे हो। ये सारी बातें हैं जो कि ईमो कह रहा होता है किंग जुआन की डेड बॉडी, मतलब जो कंकाल बन चुका है। एंड ये सारी बातें उससे कहता है। फिर उसे इमेजिन करता है कि उसकी बाहों में किंग जुआन है, वो उसके साथ ही लेटा हो और बोलता है कि किंग जुआन मुझे आपकी याद है वे आ रही है, और वो इमेजिन करता है वो किंग जुआन के साथ है। यहाँ पर मुझे ईमो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ईमो जो कि किंग जॉन से मिलने जाता है, जहाँ पे किंग जॉन पहले रहा करता था। एंड उससे जाके घर में उसकी कब्र में जाके लेट जाता है और वह इमेजिन करता है कि जैसे ईमो के साथ किंग जॉन है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है और बोलता है कि आई रियली मिस यू एंड तुम मेरे पास वापस आ जाओ, आई थिंक मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है इसलिए तुम मुझे परेशान करो। ये सारी बातें हैं जो कि कहता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शेनचू जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होता है एंड वो जंगल के मैदान में ही घूम रहा था जहाँ पे लोग होते हैं जो कि अपना काम शाम कर रहे होते हैं। एंड जहाँ पे शेनचू होता है जो कि कहीं पे जाता है एंड वो बहुत ही झटके से दरवाज़ा है वो खोलता है, जहाँ पे बैठा होता है जीजू। एंड जीजू को देखकर शेनचू है वो कहता है पिताजी मैं कुछ काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर है वे जा रहा हूँ। जहाँ पे शेनचू होता है कि बातें सुन के जो जीव होता है वो बोलता है कि ठीक है, और वो अपनी किताबें हैं जो कि रीड कर रहा होता है। जहाँ पे शेनचू होता है जो कि वापस जाने ही लगता है कि अचानक से जीव वो बोलता है एक मिनट इंतज़ार करो। जहाँ पर वो बोलता है कि क्या, शेनचू से जीव होता है वो बोलता है कि हम कल यहाँ से निकलने वाले हैं और आप अभी कहाँ जा रहे हैं, कोई गंभीर बात है क्या। जहाँ पे
शेनजू होता है बोलता है कि मुझे नहीं महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं एक नज़र डालना भी ज़रूरी है। जहाँ पे शेनजू की बातें सुन के जियो होता है बोलता है कि ओ फिर आप कब तक लौटेंगे, वो उससे पूछता है। जहाँ पे जियो की बातें सुन के शेनजू होता है जो कि इसके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि कम से कम 5 दिन लगेंगे, या हो सकता है उससे दिन अधिक 10 दिन भी लग सकते हैं। जहाँ पे शेनजू की बातें सुन के जियो होता है बोलता है हम बेजिंग जाने वाले हैं, तो यदि आप देर लगाते अंततः आप वहाँ पर मैं एक संदेश है वो छोड़ दूँगा, फिर आप उसको लेकर मुझसे मिल हैं भी सकते हैं। वो उससे बोलता है कि मैं समझ गया। बोलते हैं कि आप ध्यान रखना अपना, शेनजू से कहता है। जहाँ पे शेनजू होता है बोलता है कि ठीक है। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि अपना बालों को आई थिंक रिबन या कुछ लगा रहा होता है, एंड वो बालों में जैसे हाथ कर रखा होता है, एंड वो आकर ना एक टेबल से लेटी होती है ना, उस पर लेट जाता है मतलब आराम करने के लिए। और वो अचानक से बोलते हैं इंतज़ार करो 1 मिनट। बोलते हैं कि शेनजू जिसके रिश्तेदार में या दोस्त उसका कोई भी नहीं है, और वो इसी बात सोचता है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है एकमात्र ईमो ही है उसका रिश्तेदार। फिर वो सोचता है कि एकमात्र जो ईमो ही हो सकता है उसके कारण जाने का। और फिर बोलता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ईमो को कुछ हुआ हो, ज़रूर ईमो को कुछ हुआ होगा। ये सारी बातें हैं जो कि शेनजू होता है जो कि अपने मन में जियो होता है जो कि अपने मन में सोचता है। वो अपने उदास हो जाता है, लिप्स पे बाइट करता है और बोलता है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना है वह नहीं है, मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। जीव अपने मन में बोलता है वह 1000 साल पुराना राक्षस है, भला उसे क्या होएगा। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने मन में सोचने लगता है कि इमो को कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो अपने अचानक से अपने सर पे हाथ रखता है, बोलता है उन्होंने सिर्फ अपनी जो साधना पे ध्यान है वो क्यों नहीं दिया। और वो थोड़ा डिप्रेस और थोड़ा परेशान है वो हो जाता है ईमो को लेकर। बोलता है कि उसके और किंग जुआन से मेरा कोई भी लेना देना है वह नहीं है, और वैसे भी जो किंग जुआन है वो पहले से ही मर चुका है। ये सारी बातें जो कि जियो अपने मन में सोचता है। और फिर वो लेटा होता है ना, अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि भले ही उसका पूरा जन्म हो, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सारी बातें जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बोलता है कि वैसे भी वो अपंग था और मैं एक जनरल हूँ, वो नैतिकता उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थी, और मैं जो चाहे वो नहीं कर सकता हूँ, वो जो चाहे था वो करता था। ये सारी बातें वो सोचता है और आँखों को बंद कर लेता है और बोलता है कि वह एक राक्षस से प्यार में कैसे पढ़ सकता है। बोलते हैं कि एक दिशा के नज़रिए से देखा जाए तो मैं उसकी प्रशंसा है वह करता हूँ कि वो कितना अच्छा था कि उससे प्यार है वह करता था। ये सारी बातें जो कि जियो अपने मन में सोच रहे होते हैं। जियो लेटा होता है और बोलता है कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, नहीं होना चाहिए कि मैं भी वही चाहता हूँ जो कि किंग जुआन चाहता था। मतलब वो यहाँ ईमो से मिलना तो चाहता है, बट वो डिले कर रहा है कि वो नहीं मिलना चाहता है। बोलता है कि मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं उसकी तरह नहीं बन सकता हूँ। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोचता है। फिर हमें खुला आसमान दिखाया जाता है। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे बैठा होता है और अपने मन में बोलता है कि मैं वही करूँगा जो करना है और मुझे करना चाहिए। और वो अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है। और जीव अपने मन में सोचता है कि भेड़िया एक कमजोरी है, और युद्ध के मैदान में जनरल को सबसे आखिर में एक कमजोरी की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। और जो घोड़े पर ट्रैवल कर रहा होता है उसके जो भी सैनिक होते हैं वो भी इसके साथी होते हैं। बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे परिवार की सुरक्षा है वह करेगा, यही एकमात्र मेरा चिंता का विषय है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है, उसके पीछे उसके जितने भी सैनिक होते हैं वो भी हो रहे होते हैं, एंड सभी लोग दौड़ रहे होते हैं। मतलब घोड़े पे बैठकर बोलता है कि मेरे पास कोई भी विकल्प है वे नहीं है। जीव अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है कि पिछले 27 वर्षों से मेरे पास कोई भी रास्ता है वह नहीं था, और मैं केवल पहाड़ों की चोटी तक ही आगे बढ़ सकता था। और अपने मन में आगे सोचता है इससे कूद जाना मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। और ये सारी बातें अपने मन में सोचता है। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें इनके बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेनजू जिसकी पीठ पे एक टोकरा होता है, और हमें जीव को दिखाया जाता है जो इसके पास उसके सारे सैनिक है वे होते हैं। एंड वो जीव और जो शेनजू होते हैं आमने सामने होते हैं। वो उससे बोलता है क्या सर अपनी टोकरी को दिखा सकते हैं कि आपके पास उस टोकरी में क्या है। जहाँ पे शेनजू होता है उसकी बात सुन के निराश हो जाता है, सर झुका लेता है। जहाँ पे जीव होता है जो कि अपने मन में मतलब उसे देखने के बाद अपने मन में सोचता है शेनजू इस तरीके से उसने कभी भी उसे परेशान है वह नहीं देखा, उसके साथ क्या है गलत, मतलब अपने मन में सोचता है। और वो बोलता है ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हो सकता है मैं इसे खरीद ना सकूँ, लेकिन वो तब भी उसकी टोकरी देखना चाहता होता है। जहाँ पे शेनजू होता है उसकी बात सुन के बोलता है कि नहीं, वो नहीं टोकरी दिखाना चाहता। जहाँ पे बोलता है कि लेकिन वो देखना चाहता होता है। वो अपनी टोकरी को कस भर लेता है और बोलता है कि इसमें कोई भी वस्तु है वह नहीं है, इसकी कोई भी कीमत है वह नहीं दे सकते हो और ना ही दे सकूँगा। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि शेनजू कहता है जीव से
उसके बाद हमें अंदर के होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठे होते हैं सभी लोग, खाना खा रहे होते हैं एंड जीव भी होता है एंड जो भी उसके साथ में सैनिक होते हैं वो भी होते हैं। यहाँ पे एक सैनिक होता है जो कि शेनजू की जो टोकरी को छूने की कोशिश है वो करता है, जिसके बाद जो शेनजू होता है वो गुस्सा हो जाता है, अपने चॉपस्टिक को ज़ोर से टेबल पे पटकता है और वो इंसान से गुस्से में कहता है, अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारा हाथ है वह काट दूंगा। जहाँ पे बोलता है, मैं तुम्हें चुनौती है वह देता हूँ। जहाँ पे वो लड़का होता है जो कि गुस्सा हो जाता है उसकी बात सुन के, जहाँ पे बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मुझे आजमा के देखो। जहाँ पे शेंजू कहता है, जहाँ पे वो लड़का होता है वो ज़्यादा ही तेज बनना होता है एंड वो उसकी टोकरी को छूने की कोशिश करता है, लेकिन शेंजू होता है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक स्किलफुल होता है। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसकी कलाई को ट्विस्ट कर देता है एंड जहाँ पे वो मतलब करता है उफ। और जहाँ पे उससे जीव होता है जो कि इनका झगड़ा देख के गुस्सा हो जाता है एंड वो जो खाना खा रहा होता है उसको छोड़कर वो भी चॉपस्टिक और कटोरा दोनों दे मारता है उस पे टेबल पे। और जीव हैंकी से अपने फेस को क्लीन करता है, बोलता है कि मैं शांति निर्माता हूँ। जहाँ पे जीव के सामने जो शेंजू और वो लड़का होता है घुटने पे बैठ जाता है। जहाँ पे शेंजू होता है वो घुटने पे कहता है कि मुझे खेद है, मुझे माफ़ करना है जनरल। जहाँ पे वो लड़का भी माफ़ी मांगता है। जहाँ पे जीव होता है वो उस लड़के से कहता है कि आपको बिना किसी की अनुमति की दूसरों की चीज़ों को छूना है वे नहीं चाहिए। एक ये सामान्य ज्ञान है और ये अच्छी मतलब गंदी बात होता है किसी के सामान को छूना। जहाँ पर जीव होते जो कि खाना खाने लगता है और बोलते हैं कि सेना में भाइयों की तरह ही आपको कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध है वह लड़ना होगा। अगर इस मामले पे तुम ऐसे लड़ोगे तो कैसा मतलब चलेगा। जहाँ पे सारी बातें हैं वो कह रहा होता है उससे समझा कर, बोलता है यदि भविष्य में आपका सामना है वह किसी शत्रु से हो गया तो आप एक दूसरे की मदद है वह कैसे करोगे और कैसे एक दूसरे पे भरोसा है वे कर सकते हो। ये सारी बातें हैं जो कि जीव उन दोनों से कहता है। जहाँ पे वो दोनों होते जो कि उनकी बातें सुन जाते हैं एंड बोलते हैं कि यार तुम समझ गए। जहाँ पे समझ जीव होता है वो बोलता है कि हाँ वह समझ गया। बोलता है कि अब अपना भोजन है उसे जारी रखें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जीव का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे शेंजू जिसके पीठ पे टोकरा है वह होता है और बोलता है कि जनरल आपने मुझे बुलाया। जहाँ पे शेंजू को देखकर जो जीव होता है वो बैठा होता है और बोलता है कि अपना टोकरा है वह खोलो। जहाँ पे जू होता है वो उसकी बात सुनकर बोलता है नहीं। जहाँ पे शेंजू की बात सुन के जो जीव होता है वो बोलता है हमारा एक मिशन है और आप इस तरीके से हम भेज बदल के जाने वाले हैं। इस तरीके से आप एक टोकरी लेकर जाएंगे तो लोगों को शक होगा और आप लोगों का ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित है वे करेंगे। जो कुछ भी सामान है उसे अगर आप नहीं खोलेंगे तो कल आपके सामान को घोड़े में बांध दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं जो कि जीव कहता है शेंजू से। जहाँ पे शेंजू उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड वो उसके सामने टोकरा है वह कर देता है और बोलता है कि पिताजी ये कोई भी सामान है वे नहीं है। जहाँ पे शेंजू से जीव होता है उसको टोकरी को पकड़ते हुए कहता है ये कोई व्यक्ति नहीं है ना। जहाँ पे शेंजू बोलता है कि आपने अनुमान है वह लगा ही लिया होगा। जहाँ पे जीव होता है जो कि टोकरा ले लिया होता है एंड वो टोकरी के ऊपर जो भी एक कपड़ा पड़ा होता है जिसे कि जीव है वह हटाता है तो वो देखता है हीमो को जो कि स्नेक रूप में होता है और उसकी साइड से केचुली छोटे होते हैं। जहाँ पे शेंजू होता है जो कि जीव से कहता है ये मेरे पिताजी हैं। तो आज का चैप्टर ये शेंजू जो कि जीव के कमरे में आता है और वो टोकरी लाता है। जहाँ पे उसे खोलने के लिए कहता है। जहाँ पे जीव कहता है कि इसमें क्या है। जहाँ पे बोलता है कि शेंजू इसमें कोई भी वस्तु भी नहीं है। जहाँ पे जीव होता है जो कि बॉक्स खोलता है उसमें हीमो होता है जो कि मुड़ा हुआ होता है सांप रूप में। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है जीव जो कि गहरी सांस है वो लेता है और बोलता है कि वह मर गया है और बोलता है कि उसकी मृत्यु हुई वह कैसे हुई। जहाँ पे शेंजू उसकी बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। बोलते कि नहीं वह मरा नहीं, उन्होंने बस नशा मुक्त वाइन है उसके काफ़ी सारे जार है वह पी उसने पूरा वहाँ का जो जार रखे थे सारे ख़त्म कर दिए। वह कम से कम 3 महीने तक लगातार है सोने वाला है। जहाँ पर शेंजू की बातें सुन के जीव होते जो कि कंफ्यूज उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जहाँ पर जो शेंजू से जीव होता है वो पूछता है कि इसमें स्मेल है वो किस तरीके की गंध है वो आ रही है। जहाँ पे जीव को बताता है कि इसमें शराब की अल्कोहल है की स्मेल है वो आ रही है। जब मैं पहाड़ों पर गया तो इसकी स्मेल है वो चारों ओर फैल गई थी। जहाँ पर जीव होता है वो उससे पूछता है कि आपको जो ईमो है वह कहाँ पर मिला। जब शेंजू की होता है वो बोलता है कि मैंने अपने पिता की पुरानी कब्र के पास पाया, मतलब किंग जुआन की कब्र के पास ही ईमो को पाया। जहाँ पर वो उस बॉक्स में देख रहा होता है। जहाँ पे जो जीव होता है वो अपने मन में बोलता है कि वह इतना पागल राक्षस क्यों है और आगे अपने मन में बोलता है वह रेंगते हुए उसकी कब्र तक पहुँच गया और उसके साथ गया।
क्या वह उसे वापस लाएगा। जहाँ पे ये बातें वो सोचता है, फिर वो इमो को देखता है जो कि मुड़ा हुआ सांप होता है, एकदम मुड़ा हुआ जो सांप रूप में होता है। जहाँ पे आगे बोलता है, और आप उसकी हड्डियों के पास गए तो क्या फिर से आपको उसकी गर्माहट है वह महसूस कर रहे थे। जहाँ पे ये बातें हैं मन में सोचता है और बोलता है जीजू ने अर्थात उसे सहमति दे दी कि जो शेंजू है वो सड़क पर अपना टोकरा है वह ले जा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं, मतलब अपनी टोली के साथ होता है। एंड शेजू जिसने कि ईमो वाला टोकरा है वो लिया होता है, बोलते हैं कि ये कड़वाहट का अर्थात पे अंतर था। जहाँ पे जीजू होता है जो कि रास्ते में पीछे मुड़ मुड़ के देखता था कि वह शेंजू स्थिति में किसी भी स्थिति में जो टोकरा है वह अपने कंधे पर ही लेके चल रहा था। ये सारी बातें हैं जो कि हमें बताई जाती है। बोलते कि सड़क के चारों ओर उबड़ खाबड़ कितनी भी आ जाए, लेकिन जो टोकरा है वो कभी भी नहीं हिलता था। शेंजू जो कि टोकरे को लेकर चल रहा होता है, वो बहुत ही मजबूती से उस टोकरे को लेकर चलता है कि जिससे ईमो को कोई भी तकलीफ है वो ना हो। फिर आगे दिखाया जाता है जहाँ पे रेत का तूफान है वो आ जाता है। बोलते कि भले ही रेत के तूफान भी आ जाए, लेकिन जो शेंजू था वो टोकरे को नहीं हिलने देता था। बोलता शेंजू टोकरे को कभी भी नहीं हिलने देता था और अपने मजबूत हाथों से पकड़ता था और उसकी सुरक्षा है वह करता था। वो किसी भी हालत में उसको, मतलब ईमो की रक्षा है वह करता था। ये सारी बातें हैं जो कि हमें बताई जाती हैं और हमें आगे बताया जाता है जीजीओ के हृदय में अवर्णनीय जो ईर्ष्या का जन्म है वह हुआ। उसके दिल में कुछ ईर्ष्या है जिसने कि जन्म है वह ले लिया। और आगे हमें बताया जाता है कि हालांकि सांप ने अपना जो साथी है वह खो दिया, फिर भी कोई है जो कि उसके रास्ते में उसकी सावधानी पूर्वक रक्षा है वह कर रहा है। ये सारी बातें हैं जो कि बताई जाती है। हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि उदास होता है, और उसके बाद हमें जीव को बहुत ही अजीब सी जगह पे दिखाया जाता है और जहाँ पे बताते हैं कि जो देखभाल का किए जाने का एहसास है वह ऐसा था कि जिसे कि जीव ने कभी भी अनुभव है वह नहीं करा था। जहाँ पे बोलते जी जीव था वह जनरल का इकलौता बेटा था और उसने कभी भी दूसरों को अपना जो नाजुक पक्ष है उसने कभी भी अपना पक्ष वो नहीं दिखाया गया। जब ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं और आगे जीव होता है जो कि सम्राट के साथ होता है। बोलते कि जब वह छोटा था तो उसे और सम्राट को दूसरों के द्वारा धमकाया है वह जाता था। ये सारी बातें जो कि बताई जाती है और आगे बताते हैं कि उस समय वह जानता था केवल शक्तिशाली होने से ही अहंकारी लोगों के उनके सर पैरों पर सिर है वह झुका सकता है और उनके सामने सिर को झुका सकता है। ये बातें बताई जाती है और मुट्ठी कस भरी होती है। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे सराही में वो होता है शेंजू आया होता है बॉक्स लेके जिसमें वीमा होता है। जीव जीव पड़ रहा होता है ना, उसके सामने वो बॉक्स है वहाँ पर ला कर रख देता है और फिर उसके बाद वो जाके बिस्तर है वो ठीक करने लगता है जहाँ पे जीव सोने वाला होता है। एंड शेंजू उसका बिस्तर है उसे अच्छे से सही करता है। उसके बाद वो जाते समय उसे वो करता है और बोलता है कि उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए सहमति देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आई थिंक यहाँ पे ईमो सोने वाला होता है जीव के साथ, जहाँ पे ये बातें हैं वो उससे कहता है, बोलते हैं कोई भी चिंता की बात है नहीं है। उसके बाद जो शेंजू होता है वो कमरे से चला जाता है, जहाँ पे जीव होता है जो कि दरवाजे की ओर देखता है। फिर वो ईमो की तरफ देखता है जो टोकरी के अंदर होता है और अपने मन में बोलता है कि मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर सोने की अनुमति है वह दूंगा। और फिर उसके बाद अपने जूतों को निकालता है और बोलते हैं कि बगल के कमरे में, आई थिंक वहाँ पे शेंजू होता है उसके बगल के कमरे में। फिर जहाँ पे जीव होता है ना, उस बॉक्स में से जो ईमो होता है उसे निकालने लगता है और उसे हाथों में निकाल लेता है और फिर उसे देखकर बोलता है कि आप इस समय बहुत ही ज़्यादा शांत और प्रसन्न हैं, वे लग रहे हैं। जहाँ पर ये बातें हैं वो कहता है उसे देखकर। फिर और आगे जो ईमो को वो जीव होता है बिस्तर पे रख देता है और बोलता है कि हालांकि हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारी झगड़े हुए हैं, और फिर उसे संभालते हुए कहता है कि लेकिन सोते समय मैं आपको चोटें हुए नहीं पहुंचाऊंगा। और वो उसे अच्छे से ईमो को बिस्तर पर रख देता है जीव और उसके बाद वो उसे कपड़े से ढकने लगता है। ईमो जो कि सांप के रूप में होता है और वो सोया होता है, जहाँ पे जीव ईमो से कहता है कि मैं तुम्हें हवा दिलाने के लिए डूंगे से बाहर हुए ले आया हूँ। ये सारी बातें उसे कहकर वो चद्दर से उसे अच्छे से कवर पे कर देता है। फिर जीव ईमो के साइड में ही लेट जाता है, उसे एक नज़र देखता ही रहता है, जहाँ पे ईमो होता है जो गहरी निंद्रा में होता है। फिर उसके बाद जीव होता है वो ईमो के साइड में लेट के सो जाता है। फिर जीव होता है वो आंखें खोलता है, वह एक सपना देख रहा होता है एंड वो अपनी आंखें खोलता है तो ये पाता है कि उसके सामने ईमो है वह खड़ा हुआ है। जहाँ पे जीव ईमो से पूछता है कि आप जाग रहे हो। जहाँ पे ईमो होता है वो जीव के पास होता है और वो उससे कुछ भी नहीं कहता और वो कंफ्यूज होता है। एंड जहाँ पे ईमो होता है, मतलब जीव होता है, बोलता है क्या क्यों, और ईमो होता है वो उसके सामने बैठ जाता है। जहाँ पे जीव होता है वो बोलता है तुम मेरे पास क्यों आए हो, आप अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान है वो क्यों नहीं केंद्रित कर सकते हैं।
और एक दिन आप हमारे पे बन जाएंगे। ईमो से ये बातें वे कहता है, जहाँ पे ईमो होता है जो कि जीव के सामने बैठा होता है, एंड आगे कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, तुम जानते हो ना। ईमो से जीव कहता है, जहाँ पे ईमो जीव को देख रहा होता है, एंड जीव होता है बोलता है कि तुम चले क्यों नहीं जाते हो यहाँ से। फिर जहाँ पे जीव के पास आता है ईमो, उसके हाथ पे हाथ हुए रखता है, जहाँ पे अचानक से ईमो होता है जो कि जीव के ऊपर चढ़ने लगता है, एंड उसके सामने आकर उसे किस है वो करने लगता है। फिर वो उसे किस कर रहा होता है, जहाँ पे ईमो को देखकर ना जीव होता है जो कि कंफ्यूज हो जाता है कि उसने सोचा नहीं था कि वो उसे किसे पे करेगा, एंड उसके हाथों को वो टाइटली पकड़ लेता है ईमो, एंड वो जीव को किस करता है, फिर उससे दूर होता है, जिसकी वजह से जीव होता है नर्वस होता है, उनके पसीने निकल रहे होते हैं। फिर ईमो होता है उसे आगे बढ़कर उसके हाथों में ट्रायंगल करता है अपने फिंगर्स को, और उसके ऊपर लेट जाता है, एंड उसके चेस्ट पे किसी से वो करने लगता है, जहाँ पे जीव होता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, एंड इस मोमेंट को वो इन्जॉय है वो कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। फिर अचानक से जीव का नींद है वो खुल जाता है, वो ये सारा ना सपना है वो देख रहा होता है, एंड बोलता है क्या ये बस एक सपना था। और जहाँ पे ये सारी बातें सोचकर वो ब्लश करता है एंड फ्लिंच हो जाता है, एंड अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई है। वो देखता है कि जहाँ पे हरे कलर की ऊर्जा होती है, ईमो उसके पूरे बदन पर लिपटा होता है, जहाँ पे जीव होता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, एंड जहाँ पे ईमो होता है जो मस्त उस पर चिपका पड़ा होता है, एंड जीव होता है ना वो उठकर ब्लश करते हुए उसे चाटा मारता है खींच के, बोलता है कि हटो हटो, और उसे फेंक देता है अपने से दूर। उसके बाद जो शेंजू होता है वो जीव की आवाज़ सुन के जल्दी से दरवाज़ा खोलता है, और पिताजी आप ठीक तो हैं। जहाँ पे जीव को दिखाया जाता है जिसके बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी से कपड़े गिरे होते हैं, ईमो उसके पूरे हाथ पे लपेटा होता है, एंड जीव नर्वस हो जाता है, जहाँ पे ईमो सॉरी शेंजू होता है दरवाज़ा बंद करता है, बोलते हैं कि सॉरी एंड गुड बाय, एंड जहाँ पे जीव होता है वो नर्वस होता है। फिर उसके बाद वो ईमो को बोलता है गेट लॉस, एंड उसे दूर है वो अपने आप से फेंक देता है। फिर उसके बाद जीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ईमो पे, जाकर जल्दी से अपनी तलवार है वो खींच कर लाकर ईमो के सामने वे कर देता है, और उसको धमकाने के लिए उस पर मतलब तलवार कर देता है। ईमो तो स्नेक बना होता है वो सो रहा होता है। जीव अपने कपड़ों को पकड़ता है और ब्लश करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुरे सांप, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करता है, ये सारी बातें मन में सोचता है। और फिर वो इमेजिन करता है कि ईमो है उसके सामने बैठा हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सी सुंदर सी दिख रहा है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्माइल वो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो ईमो होता ही नहीं है, मतलब वो स्नेक रूप में होता है। बोलता है कि तुम बुरे सांप, और उसके ऊपर तलवार है उसने लगाई होती है। फिर जीव होता है वो नर्वस होता है, पसीना होता है उसके ऊपर, बोलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने उसे इस तरीके से क्यों इमेजिन करा बुलाया। और उसके बाद जीव होता है बहुत ही ज़्यादा ब्लश करते हुए टोकरी में ईमो को भरने लगता है, और बोलते है कि चलो बॉक्स में वापस जाओ और बाहर है वो मत आना, और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बीजिंग के लिए फिर से अपनी यात्रा पे निकल चुके होते हैं, एंड जीव होता है वो घोड़े पे होता है, और बोलते हैं कि यह रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आप इस टोकरों को रखने के लिए कहीं और जगह है वो क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। जीव शेंजू से कहते हैं, जहाँ पे शेंजू होता है बोलते हैं कि आप हमारे या उसके बारे में चिंता है वे कर रहे हो, जहाँ पे जीव होता है वो उसके बात का जवाब है वो नहीं देता, एंड फिर आगे बोलता है कि गुस्से में कि नहीं मैं इसके बारे में चिंता है वह क्यों करूँगा, आप मेरे अंगरक्षक हैं, और उसे ले जाने पे समय आपका ध्यान है वह भटक सकता है, ऐसा ना हो कि आपदा आए तो उस स्थिति में आप मुझे ना बचाकर उसे बचाएं। जब ये बातें हैं वो कहता है ना वो गुस्से में होता है, जहाँ पे जीव की बातें सुन के जीव होता है वो शेंजू बोलता है कि मैं तुम्हें ही बचाऊंगा, बस उसे कहीं जाके दफना है वह दूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के जीव होता है हंसने लगता है और बोलता है क्या दफना देंगे। फिर वो इमेजिन करता है कि उसे दफना रहा है, बोलता है क्या वह मर नहीं जाएगा। जीव से पूछता है, जहाँ पे जीव होता है इमो स्वयं जो होता है वो बोलता है कि नहीं वह नहीं मरेगा, वह कब्र में जा सकता है लेकिन वह एक सूखा सांप है वह बन सकता है, ये बातें वो कहता है। एंड फिर जहाँ पे जीव होता है उसकी बात सुन के नर्वस हो जाता है, उनको पसीना निकलता है, उसके शब्द होते वो नहीं होते। एंड फिर वो स्माइल करता है, बोलता है कि मुझे पता है, और वो स्माइल करके जीव के शेंजू की तरफ देखता है, बोलता है कि यदि वे जाग रहा होता तो आप इस तरीके की बातें हैं वो कहने की हिम्मत है वे नहीं करते हैं। मतलब ईमो के सामने इस तरीके की बातें वो शेंजू नहीं कहता। जीव की बातें सुन के शेंजू होता है बोलता है कि यदि आप उसके साथ होते तो मैं ऐसा ज़रूर करता। जहाँ पे शेंजू की बातें सुन के जीव होता है वो बोलता है लेकिन क्यों। जहाँ पे जीव की बात सुन के शेंजू होता है जो कि बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ही भारी मन से कहता है, क्योंकि वह जब आपके साथ होता तो वह 2000 साल पुराने राक्षस की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ये बात कहने के बाद। और वो आगे बोलता है कि और ना वह किसी उदास कृष्टि की तरह भी दिखता, और वो बहुत ही अच्छा दिखता है। जहाँ पे जीव होता है उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वह सामान्य लग रहा होता। फिर आगे हमें दिखाया जाता है उन तीनों को साथ में, जहाँ पे शेंचू होता है जो कि आगे बताता है
कि वह हँसता और आपके से बातें चीतें भी करेगा। ये सारी बातें वो बताता है। वो बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश होता है, बोलता है कि वह आपको विचित्र विचित्र कहानियाँ वह सुनाता, या फिर वो अपने प्रेमी के साथ धूप सेकना पसंद करता। फिर ईमो को दिखाया जाता है जो कि किंग जॉन के साथ खड़े होकर धूप सेक रहा होता है। फिर वो तीनों साथ में खाना है वे खा रहे होते, जहाँ पर वो ये सारी बीते बातें याद कर रहा होता है। बोलता है कि बल्कि वह खाना खाते समय अलग व्यक्ति हो जाता, और खाना खाते समय वो भोजन में मजाक भी करता। फिर वो शराब भी पीता है, जहाँ पे इमेजिन करता है। बोलता है कि वह सांपों की तरह नहीं बल्कि दूसरे लोगों की तरह ही दिखता है, और वह हमेशा लोगों के कपड़ों में घुसने की कोशिशें वो करता है। फिर वो दिखाया जाता है ये जो किंग जॉन के ऊपर ईमो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा सांप बना होता है, उसके ऊपर होता है कि और उसने बहुत सारी निंदा बातें भी करता। वह कम से कम एक ठंडा सांप दिल वाला तो नहीं होता। फिर दिखाया जाता है जहाँ पे ईमो और शिनजू साथ में होते हैं। फिर बोलता है कि वह एक पिता के बढ़कर नहीं होता, और वह साधारण व्यक्ति की तरह दिखता है जिसे कि पे हम भरोसा है वे कर सकते थे। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि कहता है। फिर जहाँ पे शिनजू होता है, वो बोलते हैं कि जब वह उसके आसपास होते हैं तो वह एक इंसान ही होता है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि जीव को बताता है। जहाँ पे जीव होता है वो सारी शिनजू की बातें भी सुनता है। जहाँ पे जीव को शिनजू दिखता है, जहाँ पे शिनजू की बातें सुनने के बाद जो जीव होता है वो बोलता है कि वह एक दानव है। दानव एक इंसान है, वह कैसे हो सकता है। फिर वो बोलता है कि वह जो है उसे एक दानव है, उसकी कल्टीवेशन ही करना उसका एक लिए एकमात्र सही रास्ता है। बोलता है वह मानव के संसार में आकर प्रेम और नफरत का अनुभव है, वह क्यों करेगा। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने बोलता है, और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है। मानव जीवन होता है वो क्षण में होता है, जहाँ पे ये सारी बातें अपने मन में सोचता है और बोलता है कि वह एक मोमबत्ती की तरह होता है जो कि हमेशा ही जलती रहती है। जीवन को आई थिंक यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। वो बोलता है कि प्यार एक जलता हुआ है। बोलता है जब वह प्रकट होता है तो वह केवल इसका प्रभाव दिखता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं जो कि जीव अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है कि इसकी उसकी छवि नहीं दिखती है। जहाँ पे फिर ये सारी बातें सोचने के बाद बोलता है अगर यह सच्चा प्यार हो तो यह उसे कष्ट भी नहीं देगा। जहाँ पे ये बातें हैं जो कि जीव कहता है शिनजू से। जहाँ पे शिनजू होता है जीव की बातें सुन के कहता है लेकिन यदि व्यक्ति कष्ट सहने को तैयार हो जिससे कि वह प्रेम है वह करता है। जहाँ पे जीव उसकी बात सुन के मिट्टी कस भरता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है जीव ने दोनों जीवन में भर कर उलझे हुए हैं और पुनः जन्म ले चुके हैं, तो वह लगातार ऐसा है वह क्यों करेगा। जहाँ पे ये बातें हैं जो कि बताई जाती हैं। फिर आगे हमें बताया जाता है वह नहीं जानता था कि पिछले जन्म में अच्छा या बुरा, या फिर वह नहीं जानता कि लेकिन वह इस जीवन में उन्हें रोकना है वह नहीं चाहिए। जहाँ पे ये बातें हैं जो कि बताई जाती हैं। फिर हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि घोड़े पे होता है, शिनजू उसके पीछे होता है और फिर बोलता है कि दानव होने से ही बेहतर होगा अमर होना। फिर हमें ईमो के विशाल रूप को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें आगे बताया जाता है कि मनुष्य से राक्षस बनना बेहतर होगा, जो कि दिन भर चिंता करना और प्रसिद्धि के पीछे भाग्य पर पीछा करना। ये बातें बताई जाती हैं और कहते हैं क्या हो अगर अमर होने के पर ठीक हो जाए, कुछ ऐसा हो तो उसके पीछे मूल्य स्वरूप से वापस है वे दिए जाएगा। बोलता है यदि उसकी जो अमरता है नष्ट हो जाए तो वह क्या होगा, उन्हें पिछले 2000 वर्षों का अन्य अर्थ है वह मिलेगा। बोलते हैं जीव को उम्मीद नहीं थी कि उसे राक्षस को प्यार करना सीखने के लिए मैं उसे कितने अपने पीछे जीवन को मैं 13 साल लगाए गए हैं। जहाँ पे ये सारी बातें बताई जाती हैं। फिर ईमो और किंग जॉन को दिखाया जाता है जिसके मतलब ग्रीन लाइट ब्लू लाइट होती है। बोलते हैं कि और लालच भरे मानव में का दुश्मन अनुभव होता है, दानव या अमर होने वाले ही बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये सारी बातें बताते हैं लेकिन उस राक्षस की नज़र में वह उसके साथ बिताए गए कोई भी दिन उतना अच्छा नहीं है। जहाँ पे ये बातें बताई जाती हैं हमें, जहाँ पे बोलते हैं कि वह उसके साथ जीवन के सबसे अच्छे दिन थे जीव के। जहाँ पे जीव एडमिट नहीं करता, बोलता है फिर एक दिन के बाद वह एक जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे अपना कैंप है वो लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हम कल शहर है वो पहुंच जाएंगे, तो आज रात को हम यहीं पर आराम है वह करने वाले अपनी सेना से। जीव कहता है। फिर जीव के हाथ में एक पेपर होता है और बोलता है रेगिस्तान में हम प्रवेश करने से पहले यह आखिरी शहर है जैसे हमने ज़रूरत की चीज़ें हैं वे तैयार कर ली हैं और बाकी की ले लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से शिनजू होते बोलते कि भाई कौन है, क्योंकि वहाँ पर अचानक से हलचल होती है। वहाँ पे 5 आदमी आए होते हैं, उनमें से जो उनका मास्टर होता है या लीडर बोलता है कि मैं झाओ हूँ
बोलता है कि मैं 10 वर्ष से अधिक समय से इस सड़क का आवेदन मतलब देखभाल वे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी भी यहाँ पर नहीं है देखा है। वो जीव से कहता है कि मैंने इससे पहले आपको कभी भी नहीं यहाँ पर देखा है। जहाँ पे उसकी बात सुन के बोलता है आप किस प्रकार पे व्यवहार है वे करते हैं। जहाँ पे उससे शेंजू से पूछते हैं, जहाँ पे शेंजू उसको देखकर बोलता है अपने मन में, अब वह उसकी ऊबड़ खाबड़ बातें दिखाता है और बोलते हैं कि लेकिन वह लगता है कि पूरी तैयारी ही करके आया है। जहाँ पे शेंजू होता है जो कि लकड़ी को जलाने लगता है। शेंजू से कहता है क्या आपने सुना है कभी, और वो उसको लकड़ी को जलाकर उसकी मतलब अजीब से ही फेस बना रखा होता है। बोलता है कि मैं उस गांव से आया हूँ जिसे कि चुड़ैलों के गांव का कहा जाता है, जहाँ पे जादू टोना का प्रचलित बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ से मैं आया हूँ। शेंजू उसको डराता है और बोलता है कि मैं वहीं से आया हूँ, और बोलता है मैं जो बेचता हूँ वह ऐसा लगता है कि जिसे कि आप कभी भी नहीं देख पा सकते हैं और नहीं समझ सकते हैं। जहाँ पे वो उनका लीडर होता है, बोलता है और मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या बेचते हैं। जो लीडर होता है वो कहता है, जहाँ पे शेंजू होता है बोलता है कि हमारा एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए आपको मेरे द्वारा आपके व्यवहार को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इसके बारे में चिंता है वो करने की आवश्यकता है वह नहीं है कि वो यहाँ पे है और बाद में चला जाएगा। जहाँ पे उसका लीडर उसको हैरान होकर के देखता है। जहाँ पे उसके पीछे वो मतलब जीवो आगे कहता है एक दिन है कि अगर मैं तुम्हें मर जाऊँ तो इस शहर में मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। जहाँ पे उसके पीछे एक लड़का आदमी खड़ा होता है, बोलता है क्या आपकी मनुष्य की आत्मा को बाहर ही अभी निकाल सकते हैं। वो गुस्से में उससे कहता है। जहाँ पर जीव होता है जो कि अपनी बातें कर रहा होता है, जहाँ पे उसका मास्टर होता है वो उनके सामने सिर को जो हाथ जोड़ता है, बोलता है कि इस स्थिति में मैं तुम्हें परेशान है वह नहीं करूँगा। मतलब वो यहाँ पे डर गया होता है। वो बोलता है कि वो उसे परेशान है वो नहीं करेगा। वह वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे जीव होता है, जहाँ पे शेंजू होता है जो कि जीव से बोलता है कि ये सामान्य रूप से वही व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई बातें वे कर रहा था। जहाँ पे जीव से पूछता है, जहाँ पे जीव होता है बोलता है ये नियंत्रण रूप से सड़क पे नियंत्रण करने में सक्षम है। ये मतलब जो सड़क की देखभाल वे करता है, बोलते हैं कि इससे सड़क पे कम से कम इसे व्यक्ति को व्यापारी को लगभग 30 गुना है लगाने पे देना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह उसे मार देता है। बोलता है कि उसके साथ हमें खिलवाड़े नहीं करना है, अच्छा हो सकेगा बेहतर होगा कि हम जल्दी से उससे छुटकारा है वे पाले। जीव ये सारी बातें शेंजू से कहता है। शेंजू होता है बोलता है कि वह आपकी बातों पर विश्वास है वे करेगा। जहाँ पे जीव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कौन जानता है कि वो इन बातों पर विश्वास है करेगा, मतलब उसने उसे डराया था ना। जहाँ पे जीव होता है अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है कि अगर वह दोबारा सामने आए तो आप उसे मार डालो। जहाँ पे शेंजू कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर उसके बाद हमें बाहर का सीन है वो दिखाया जाता है। फिर हमें सराय के अंदर कमरे में दिखाया जाता है जीव को जो कि किताबें पढ़ रहा होता है और बोलता है अपने मन में, भले ही शेंजू ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता तो मैं समझ गया होता, और लेकिन मैं तुम्हें माफ़ी भी नहीं कर सकता हूँ। ये सारी बातें जीव अपने मन में सोचता है। फिर जीव की नज़रें वो खिड़की पर पड़ती है जहाँ पर कोई होता है। जहाँ पे जीव अपने मन में सोचता है क्या सचमुच में वहाँ पर आया है। फिर उसके बाद जो जीव होता है वो ईमो को उठा लेता है जो कि सो रहा होता है, एंड वो उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और उसको सहलाता है और कहता है कि दिन में आप शेंजू के पास रहते हैं और रात में आप मेरे पास रहते हैं। फिर अपने मन में कहता है लेकिन यह आपका टाइम है मुझे रिपे करने का। और उसके बाद जो मतलब जीव होता है वो ईमो को उठाकर प्याला लेकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। उसके चारों ओर ईमो ने उसको लपेटा होता है और दिखाया जाता है जैसे उसके गंदे से कपड़े गिरे होते हैं, ईमो उस पर पूरा लपेटा हुआ होता है एंड वो ड्रिंक कर रहा होता है। और जैसे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि ईमो ने उसे टाइटली हके हुए करा हुआ है, ऐसा वो व्यक्ति होता है जो खिड़की के बाहर होता है। वो इस तरीके की छवि देख के शायद से डर जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से। इसके बाद जो जीव होता है वो गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है कि हमने उसे डरा दिया। और फिर वो ईमो को अपने से दूर करने की कोशिशें भी करता है, लेकिन जो ईमो होता है उसने कस के जीव को जकड़ा होता है। जहाँ पे जीव होता है वो कंफ्यूज हो जाता है एंड वो ऐसा महसूस करता है कि ईमो उसके ऊपर बैठा हुआ और वो उसे दूर हटाने की कोशिशें भी कर रहा है, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्यूट थी एंड आगे वो उसे छुड़ाने की पूरी जितनी कोशिश करता है उसे छूटने की, वो उतना ही उसे लपेट लेता है अपने में। और जहाँ पे जीव होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है एंड सच में ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट और प्यारा था। जहाँ पर हार खा के ना जो जीव होता है गहरी सांस छोड़ता है और बिस्तर पर आराम से लेट जाता है क्योंकि वो अपने आप को ईमो से छुड़ाए हुए नहीं पाता। फिर जहाँ
यहाँ पे ईमो होता है उसके पास होता है, बोलता है कि धमकाओ मतलब तुम इतनी मतलब चिंता मत करो, और बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर मत छुटो। फिर उसे वो अपने गले से लगा लेता है एंड वो कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या मैं ये कर सकता हूँ, और वो उसके सर पे पैट है वो करता है और वो उसके साथ लेटा होता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियो वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना याद से, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ध्यान रखो।